Good evening and welcome all of you to our ongoing बिल्कुल सर। KP astrology course. Today would be lesson number 22B कह लेंगे, वैसे 23rd lesson है but इसको प्रोफेशन चूंकि है तो 22B हम कहेंगे. It is in continuation of yesterday's class. तो कल हमने पढ़ा कैसे हम प्रोफेशन में क्या है, व्हाट आर द रूल्स फॉर देखने के लिए कि किस प्रोफेशन में जाने की संभावना है या नौकरी कैसे लगती है ना, किस कॉम्बिनेशन, हाउस ग्रुपिंग क्या है नौकरी लगने के लिए, नौकरी चेंज करने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, ये नौकरी जाने के लिए. अब नौकरी से रिलेटेड प्रमोशन कब होगा या फिर ट्रांसफर कब होगा. कल यस्टरडे वी हैव स्टडीड ऑल दोज रूल्स, जिसका एक हमने छोटा सा राइट अप बना करके भी दिया है. और फिर हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस और प्लैनेट्स के कारक तत्वों को के बारे हमने डिस्कस किया है कि कौन सा प्लैनेट क्या कौन सा प्रोफेशन के तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि 100% तो इंडिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि एक एक प्लैनेट बहुत सारी नौकरियां या बिजनेस दिखाते हैं. एक एक हाउस जो है 1 से 12 बहुत सारे नौकरी या प्रोफेशन दिखाते हैं, बिजनेस दिखाते हैं. और कॉम्बिनेशन से वी कैन गेट एन आइडिया एंड arrive at you know arrive at arrive at a prediction. That is why it is important, again मैं कह रहा हूँ कि you have to either read the mind of the querent or you have to ask the querent वो कहाँ इंटरेस्टेड है क्या है. और दूसरा, अगेन इसमें अगर हम बर्थ टाइम के बारे में श्योर नहीं है, चूंकि वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दी कस्पल सबलॉट, तो हम बर्थ टाइम पे अगर के बारे श्योर नहीं है, देन वी कैन रिजॉर्ट टू होररी एस्ट्रोलॉजी विच विल गिव यू ऑलमोस्ट अ परफेक्ट रिजल्ट. होररी एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे देगा. जो भी हमारे क्वेरेंट का सवाल है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, क्योंकि अगर उसका सबलॉट गलत है, अगर 5-6 मिनट 10 मिनट अगर उसका टाइम आउट है, तो फिर आप वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. और बिना उस प्रेडिक्शन का फिर यू मे लैंड अप गिविंग अ रॉन्ग एडवाइस व्हिच आई विल नॉट एडवाइज एनीबॉडी टू डू. तो कल हमने ये रूल्स पढ़े थे. इसमें अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको एक बार हम रिवीजन के तौर पे कर लेंगे. उसके बाद देन वील टेक अप फ्यू केसेस, फ्यू हॉरोस्कोप्स जो कि मैंने मेरे पास हैं, कुछ हम लोगों में से भी हैं, 2-4 लोगों के, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा विद देयर परमिशन. और सर पहले आपने राइट अप बनाया था ना कल सर, कौन कौन से प्लैनेट कॉम्बिनेशन बताते हैं सर, वो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो याद नहीं रहता है, वो कहीं रिटर्न में तो मैं शेयर करूंगा ही. आप राइट वो मैं भेज दूँ, उसमें कोई भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक वर्ड है। में है. तो वैसे भी उसको तो मैं पहले भेज दूंगा. जो दूसरा मैं पेंट में बनाता हूँ ना राइटअप्स, ओके। उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा, वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने में आई एम नॉट वेरी savvy at all this. So, I am dependent on somebody to do it. वो जब करके मुझे देते हैं तभी मैं भेजा. और एज इट इज अगर भेज दूंगा तो फिर उसको आप लोग को या तो करना पड़ेगा या किसी से करवाना पड़ेगा. एनीवे, तो कल का जो डिस्कशन था, कल का हमारा जो क्लास था, उसके ऊपर अगर कुछ हम लोग, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस related to yesterday's class? नहीं है क्वेश्चन तो ठीक है. हम आज ऐसा करेंगे, वी विल टेक अप 2-3 चार्ट्स और हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस जो हमने पढ़े हैं. जैसे डॉक्टर का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, संभावित कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसको हम लागू करके देखते हैं जो कुछ हमारे पास नोन लोगों के एग्जिस्टिंग चार्ट्स हैं. और आज एक धर्मेंद्र जी ने अभी शाम को ग्रुप में ही भेजा है, एक लड़की का वो है, उसका बर्थ पर्टिकुलर्स है, डेट है, उसके डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह है. तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया उस लड़की का इस बार वो उसने क्लियर कर दिया है मेडिकल, एंड शी इज गोइंग टू गेट इनटू वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस. हो चुका है मेडिकल कॉलेज, उसको एलोकेट होना रह गया. तो आई थिंक इस क्वेश्चन इज कि वो आगे चल के
वो पीजी वगैरह क्लियर कर पाएगी कि नहीं, यही सवाल है ना आपका धर्मेंद्र जी? पीजी कर पाएगी कि नहीं यस ना? सर, कर यस ली। सर, दैट इज द क्वेश्चन कि उसको कहाँ पे जाना है, एमएस करना है या एमडी करना है। हाँ, दूसरा ये, और एक चीज है कि मेडिकल में हो जाना एक चीज होता है, और इंडिया में मेडिकल में एमबीबीएस में क्लियर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स ह्यूज कंपटीशन, आई मीन जो यहाँ हैं सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, मतलब वही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना कॉस्टली और कितना टफ है, एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन इवन आफ्टर स्पेंडिंग मनी इट इज सो डिफिकल्ट। और उसके बाद फिर 5 साल एमबीबीएस करने के बाद फिर जब पीजी करना है पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज अनदर चैलेंज। तो इनका वही सवाल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले वही चार्ट हमने अभी रिसेंट हमारे पास आया है, मैं आप लोगों के सामने उसको खोल देता हूँ। लेट अस डिस्कस, ओके। ये लड़की का हो तो गया है, एडमिशन तो हो गया, लेट अस सी उसका फ्यूचर। आप लोग डिस्कस कीजिए और मेरे को बताइए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि 5 साल तो वो पढ़ाई करेगी, अब वो दैट इज अ गिवन, ओके। और आजकल जो अच्छे बच्चे होते हैं वही मेडिकल में पहुंच पाते हैं, कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं। वो टाइम चला गया कि पैसे सिर्फ खर्च करके आप मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्री मिल गई, वो खत्म हो गया। अब जो भी है, पैसा भी आप खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी है, तो वो नीट के ही थ्रू जाना है। क्यों, एम आई राइट धर्मेंद्र जी? ऐसा ही है ना? यस सर, ये उनका ओपन कैटेगरी का है, हाँ, 94% जो भी है, का है। मतलब वो एग्जाम तो लिखना पड़ता है ना, यस कंपटीशन। यस, दैट्स अ कंपलसरी, दैट इज अ हाँ, उसके कंपलसरी। बाद फिर पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो तब भी और पैसे, अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। नीट में भी अगर आपके परसेंटेज भी है बट फ्यू मार्क्स के लिए, मतलब 2-3 मार्क्स से भी मिस करते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज नियरली 1 CR। और वो तो 2-3 नंबर तो बहुत होते हैं, पॉइंट्स में जाता है, 0.5 एक नंबर में भी इधर उधर हो जाता है। एनीवे, चलिए, तो उसको हम शेयर कर रहे हैं, देखते हैं। सामने हमारे ये हॉरोस्कोप है, इन्होंने भेजा, उसी को मैंने बनाया है। तो अब आप लोग देखिए थोड़ा सा, लेट अस डिस्कस। ये सामने आपके देखिए हॉरोस्कोप खुला हुआ है उस लड़की का, इफ यू कैन सी दिस, ओके। नाउ द गर्ल हैज शी हैज क्वालिफाइड। ये सामने आप लोगों के है, सिग्निफिकेटर टेबल्स हैं। इसकी दशा अंतरदशा जो चल रही है वो है, एक मिनट, दशा अंतरदशा अभी, हाँ, इसकी अभी वीनस की चल रही है। तो आप ये प्रज्यूम करके चलो कि 2024 में अगर वो शुरू हो रही है, तो 2029 में उसका एमबीबीएस खत्म हो जाएगा, एंड देन इट विल बी, आफ्टर दैट इट विल बी, देखिए आपके सामने ये दशा पीरियड्स हैं। तो अब आप लोग बताइए कि इसके पीजी करने के, that is again is a competition. PG again is a competition. Okay, it is just not an exam that you write and clear. उसमें भी सर पीजी कंपटीशन इज 100 टाइम्स कॉस्ट टफ, और मेरे ख्याल से आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा नहीं नहीं, वो तो मुश्किल है, बात और हो दैट्स व्हाई गई। पीपल आर। नीट मेडिकल रिलेटेड जो भी एग्जाम इंडिया में, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट। सभी टफ है, इंजीनियरिंग भी टफ है, आईएएस आईपीएस तो है ही है, मेडिकल इज ऑल्सो वेरी टफ। और तो ये अभी इसकी देखिए, अभी ये 5 साल हमारे ख्याल से, इस पर हम लोग, आप लोग देख लीजिए कि इसका स्मूथ सेलिंग है कि नहीं, 5 साल में कहीं कोई हिकअप्स तो नहीं है। इसका एडुकेशन अभी जो चलेगा वो कैसा चलेगा, ड्यू, आप लोगों को क्या लगता है इसमें कोई हिकअप्स आएंगे? सर और ये देखना पड़ेगा ना, अंतरदशा अभी हाँ, देखिए बताइए हाँ मुझे। हाँ, राहु की अंतरदशा मोटी मोटी स्टार्ट हो रही है ना सितंबर के बाद। सितंबर तो निकल, 1 महीना तो हो गया, उसके बाद हाँ, राहु की, राहु की ये मेन है ना। वीनस में राहु, चलिए। वीनस में है। अब हाँ राहु तभी देखिए, आप लोग राहु की स्टडी कीजिए, वीनस को भी स्टडी कीजिए। हाँ वीनस को भी, हाँ वीनस तो क्योंकि हो गया वीनस है ने ना, तो खैर वैसे दे हो दिया, गया है। उसको हाँ, मेडिकल दे दिया रिजल्ट दे दिया है उसको, हाँ। है ना? तो देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग वीनस सो मच, बिकॉज वीनस हैज सेट द रोड मैप। हाँ वीनस ने रोड मैप दे दिया है। अब आप लोग राहु ऑनवर्ड्स देखिए, 2024 से लेके 2029-30 तक कैसा है। 5 साल उसका स्मूथ सेलिंग है, बीच में कहीं कोई हिकअप्स हैं। दिस इज हाउ वी एनालाइज अ टाइम पीरियड। सर राहु तो ठीक लग रहा है, 4th हाउस को स्ट्रांगली बता रहा है एजुकेशन के लिए, 4th हाउस ठीक है।
4th हाउस निकल, 4th हाँ हाउस तो हो गया, देखिए 4th हाउस इज ओवर नाउ, स्टडी तो हो गया हाँ। है ना। 4th हाउस इज स्टिल स्कूल, ओके। स्कूल तक बेसिक एजुकेशन को हम 4th हाउस से देख के चलते हैं। अब आता है जो अब वो कर रही है, ये भी हायर एजुकेशन है। उसके हायर बाद जो उसको पीजी करना है वो भी हायर एजुकेशन है। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ नेक्स्ट 5 to 7 years एट लीस्ट। पीजी कितना दिनों का होता है? 2 साल का होता होगा शायद, हमारे ख्याल से, अगर दो क्लियर तीन हो साल गया। का होता है ना दो हाँ। तीन साल का, तो 5 से 8 साल तक इसके क्या पीरियड्स आ अरे रहे हैं, उठ के जाओ ना अभी खड़े। अरे क्या पीरियड्स आ रहे हैं इसको देखिए। हम्म, राहु ही इनका अभी तो चलेगा 3 साल हाँ ना। 27 तक तो वही चल रहा है तो फिर राहु तक तो अभी 3 साल देखिए पहले राहु, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राहु फोर्थ को कर रहा है, फोर्थ हाउस। फोर्थ को कर रहा है और अनटेनेंटेड है तो सब लॉर्ड है ये थर्ड का और 7th का भी सब लॉर्ड है। 3rd का है, 7th का भी है, ठीक है। और सिग्निफाई कर रहा है कौन सा हाउस प्लस है? 10th का सब लॉर्ड है वीनस। राहु, राहु की बात आ रही चल रही है ना अभी। हाँ, राहु वीनस तो हो गया, चलो। वीनस वीनस तो को आप देखना चाहे, वीनस ने दे दिया जो देना है और आगे का रोड मैप भी सेट कर दिया है। 2037 तक वीनस चलेगा, तब तक तो इसको जो करना है हो जाएगा उसका। सिर्फ तो एक इशू करना है तो नहीं। नहीं दिख रहा है सर, राहु के अंतर दशा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। फोर्थ का है। थर्ड का है तो थर्ड भी मतलब ये हो सकता है कि उसको जगह चेंज करनी पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े क्योंकि थर्ड शॉर्ट टर्म ट्रेवल है तो वो तो दूर जाएगी, शायद मेडिकल कॉलेज जहाँ होंगे वो वो जाना ही तो पड़ेगा। होगा तो वो शायद इन ऑल लाइकलीहुड वो जाना ही जाने हाँ। ही जाना पड़ता है। ये नहीं, लड़की कहाँ की है धर्मेंद्र जी? शी इज फ्रॉम बैंगलोर, नो? आपने बैंगलोर बताया। सर ये बगसरा गुजरात मैंने लिखा हुआ है सॉरी, और वहीं पे गुजरात, है, और गुजरात, हाँ। प्रोबेबली भी अभी प्रोबेबिलिटी भी ऐसी है कि उसको सूरत में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो शी हैज हम्म टू शिफ्ट अनदर सिटी ऑफ गुजरात। इन सर गुजरात, वैसे मतलब शी हैज टू लीव हर होम। हाँ या सर आपने बोला था ना थर्ड हाउस इज 12th फ्रॉम 4 तो यस, 4th चेंज होगा ठीक है, उसका ठीक है, प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस ठीक है, होगा। वो तो ठीक है। चलिए, वो तो आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हाँ आप, इफ यू हैव रियली डन वेरी वेल, तो आप जहाँ चाहते हो वहाँ चॉइस आपको मिल जाती है। ठीक है, बट एज इट इज शी इज नॉट इन द टॉप, जैसा इन्होंने बताया कि वो टॉप में नहीं है। इसको हम्म चांसेस है कि वो कुछ प्राइवेट ठीक है वाले ना। ले लेगा, तो जाना ही पड़ेगा। हम्म हम पढ़ाई के बारे में बताइए, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 5 साल तो आई थिंक शील बी एबल टू। 3 साल तो राहु दिखा रहा है। राहु क्या क्या दिखा रहा है? अब हमें राहु को कैसे स्टडी करना है? राहु देखिए, राहु एक तो 4th दिखा रहा है, एडुकेशन का ही है, तो ठीक है राहु। अब राहु और क्या दिखा रहा है? राहु कहाँ किस में बैठा है? राहु को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर राशि चार्ट में देखिए राहु किसको एडुकेशन को, हायर नहीं, एजुकेशन। एडुकेशन को नहीं, राहु किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर शनि, सैटर्न को, सर शनि सैटर्न पैटर्न क्या दिखा रहा है? शनि सैटर्न 10th 10 में स्ट्रांगली, हाँ 10 और स्ट्रांगली है सर। 11th भी है, 11th का सब लॉर्ड है ना। और और सैटर्न का सब लॉर्ड। जिस चीज को हम खोज रहे हैं वो आप, 9 नाइन्थ 9 का भी 9 है भी। हाँ, नाइन्थ ये का भी हमें है। मेनली 9th देखना, 9th ही चाहिए ना हाँ, तो 9th का वो है ठीक है। हायर अभी एजुकेशन। हमें मेनली 9th देखना है। तो हम्म ये 3 साल तो राहु निकाल देगा, हम्म ठीक है, क्योंकि वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हायर एजुकेशन राहु हो जाएगा। निकाल देगा, क्योंकि 9th जो है, हम्म सैटर्न इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर्स ऑफ द 9th हाउस। तो वो उसका जो है कोई बिना, थोड़ा सा देखिए सैटर्न जहां आता है वहां थोड़ा सा किसी तरह की वो लेथार्जी आ सकती है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, वो हो सकता है। दोनों का वही नेचर है। राहु का भी वही कारक तत्व पे हम आ जाते हैं, कारकत्व पे आ जाते हैं राहु और सैटर्न। तो उसको मेहनत करना पड़ सकता है ना। बट ये है कि 9th को चूंकि सैटर्न दिखा रहा है, 12th को भी दिखा रहा है। हालांकि ये सब देखिए मेडिकल रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको अड़चन नहीं बोलेंगे। ये हमें ध्यान में रखना होगा
कि हम देख क्या रहे हैं। हम्म, हम अगर सर, किसी और ट्रांजिट इसको देखते होते तो हम बोलते कि 12th जो है ना लॉस दिखाएगा, ये अड़चन दिखाएगा, लेकिन ये भाई 3 साल में ही बच्चों को हॉस्पिटल जाना शुरू करना पड़ता है ना। तो 12वां घर जो है रिलेटेड टू द No. 9th हाउस, हॉस्पिटल ड्यूटी तो करवाएगा ही करवाएगा। तो ये 12th सर, जो दिखा रहा है सैटर्न, तो ये दिस इज वेरी मच इन कॉन्टेक्स्ट। राहु हमें 9th और 12th दोनों देगा, 10th भी देगा। तो ये अच्छा है, ये खराब है इस अच्छा लड़की। है सर, अच्छा है अच्छा सर। है। एक 5th इट इज भी सर, अ देगा, बेनिफिशियल। 5th सर भी। एक, जी हाँ, एक ट्रांजिट रिटर्न भी हो रहा है सर, थोड़ा सॉरी वैदिक का कंसेप्ट लगाऊंगी। राशि चार्ट में सर राहु रिटर्न हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो दैट विल मेक हर वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स। यस यस, वो देखिए राहु के सिग्निफिकेशन से, राहु ही नहीं तो सब, अभी ये बेसिक एजुकेशन में तो राहु ने ही दिया है इसको। मेडिकल के कंपटीशन में राहु कब से चल रहा था? राहु तो 3 साल, ये नहीं सॉरी, ये मार्स खत्म हुआ, अभी राहु शुरू हुआ। इसके पहले मार्स था, बट एनीवे राहु हैज हेल्प्ड हर। राहु ने देखिए जो अड़चने आई नीट के एग्जाम में, अब वो तो खैर एक सामूहिक बात है, लेकिन चूंकि एक नजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ, आई डोंट नो उसका स्टेटस क्या है। नीट वाला जो केस चल रहा था एग्जैक्टली क्या हुआ, उसका क्लियरेंस हो गया सर सुप्रीम उसको री कोर्ट। एग्जामिनेशन करवाया पूरे पूरे इंडिया के सुप्रीम और कोर्ट ने इसको तो कह थोड़ा दिया उसमें कि मार्किंग माइनस कर दिया, हाँ अदरवाइज शी विल बी गेट अ एडमिशन इन अ होम। हाँ, मतलब री एग्जामिनेशन नहीं होगा, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड आई थिंक। हम्म। तो एनीवे चलिए, राहु तो निकाल जाएगा। उसके बाद फिर राहु के बाद क्या आ रहा है? सर इसमें राहु का कुछ फॉरेन का भी टच हो सकता है क्या? कोई ऐसी स्टडी स्पेशलाइज करे जो फॉरेन में ज्यादा अच्छी हो, कुछ वो राहु एक फॉरेन भेजने का कारक हाँ, होता है, ठीक है। होता है ना, हाँ। फॉरेन फॉरेन में भेजने का, फॉरेन से में राहु कारक होता है, लेकिन वो तो फिर बाद की बात है ना। अभी तो हम इसका, अभी हम्म, हमारा कंसंट्रेशन है कि ये इसका पोस्ट पीजी क्लियर होगा कि नहीं। राहु के बाद फिर देखिए क्या आएगा, जुपिटर आएगा। जुपिटर। जुपिटर आएगा, फिर जुपिटर 3 साल चलेगा। हम्म, जुपिटर क्या दिखा रहा है? जुपिटर भी 9th हाउस दिखा रहा है सर स्ट्रांगली। जुपिटर भी 9th हाउस दिखा रहा है, सेकंड हाउस भी है सर। सेकंड हाउस भी, तो ये सब तो अच्छे हाउसेस है ना। यस। और फिर 12th भी दिखा रहा है, तो जो हमें चाहिए वो सब सर दिखा रहा थर्ड है। भी दिखा रहा है, थर्ड भी दिखा रहा है। थर्ड दिखा रहा है, तो ये सब पॉजिटिव हाउसेस हैं, कुछ नेगेटिव कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सो जुपिटर भी निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर सैटर्न आ जाएगा। सैटर्न तो है ही है स्ट्रॉन्ग 9th सैटर्न हाउस। वही है। तो वी डोंट सी मनी हर्डल। कोई ऐसा हर्डल्स हमें नहीं लग रहा है कि इसके रास्ते में आना चाहिए। अब इनका एक सवाल है कि ये एमएस करेगी या एमडी करेगी। एमएस करेगी या एमडी करेगी। एमएस मतलब मैं जो समझता हूँ बस सर्जरी साइड होता है ना एमएस। इफ आई सर्जरी सर्जरी। हाँ केतु का कारक तत्व ढूंढना पड़ेगा और मार्स का हाँ, ढूंढना केतु पड़ेगा। और मार्स, मार्स ढूंढना पड़ेगा आपको। तो मार्स हमें देखिए, अब इसमें कहीं आपको मिल रहा है मार्स, ये क्योंकि ये आठ, ये देखिए अभी 2033 तक सैटर्न है, और ये 9 साल हो गए, आज से 9 साल, इस समय तक में इसका जो भी होना है वो हो जाएगा इस सर समय। कोई कंपटीशन तो क्लियर करेगी इसके बाद, लेकिन वो 33 के बाद मरकरी का जब दशा आएगी कि वो 6th हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, तो कंपटीशन क्लियर कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी 6th हाउस का, अभी मैं उस पर आने वाला था कि 6th हाउस मिलेगा। 6th हाउस अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर 6th हाउस मरकरी की दशा अंतरदशा में मिल रहा है ना सर, मरकरी स्ट्रांगली 6th हाउस का ठीक है, दिखा रहा और कहीं से 6th हाउस नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, उसी समय करीब करीब है। हाँ, 5 साल 6 साल के बाद देन वी हैव टू लुक एट द 6th हाउस। 6th सर हाउस हमें 5 साल 6 साल के बाद देखना है, 29 ऑनवर्ड्स देखना है, तो उस समय जुपिटर ही चलता रहेगा। अब आप जुपिटर में खोजिए, वीनस जुपिटर में 6th हाउस के कहीं सिग्निफिकेशंस कुछ कहीं से मिल है रहे हैं? है तो है जुपिटर सर, 6th हाउस दे रहा है सर। जुपिटर लेकिन तो 6th हाउस इतना दे स्ट्रांगली नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ नहीं थर्ड। दे रहा है, लेकिन अनटेनेंटेड होने से ना उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ये हाँ ध्यान हाँ। रखिएगा। उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। हाँ तो कुछ एंड है। शी इज शी इज नॉट गोइंग टू बी अ टॉपर, ये तो हम्म आपको पता है, बिकॉज शी हम्म हैज नॉट बीन अ टॉपर। तो correct। इसीलिए मतलब ये हम नहीं मान के चलेंगे। तो ये जो जुपिटर यहाँ दिखा रहा है,
बहुत स्ट्रांगली ना बहुत एवरेज स्ट्रेंथ के साथ जुपिटर 6th हाउस दे रहा है, बट दे तो रहा ही है। और कनेक्टेड हाउसेस जो है मेडिसिन के कनेक्टेड हाउसेस से जुपिटर 9th को भी हायर एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है, बहुत स्ट्रांग। और 12th हाउस हॉस्पिटल रिलेटेड हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो होपफुली इस पीरियड में जुपिटर विल हेल्प हर। अगर जुपिटर, अब जुपिटर में देखिए, ये तो जुपिटर चलेगा हाँ 1 साल 1.5 साल चलेगा। अब इसमें शी माइट गेट हेल्प हियर, नहीं ये मरकरी तो आएगा नहीं। अब आप इस देखिए जुपिटर अनटेनेंटेड है ना, हाँ अनटेनेंटेड, कहीं कहीं कुछ नजर आ रहा है? नहीं, अनटेनेंटेड है, सब लॉर्ड नहीं है, अनटेनेंटेड। सब लॉर्ड नहीं है कहीं का भी। ठीक है, तो वही लगता है कि इसको मिल जाएगा, बट हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका ये चाहती क्या है वो, मतलब ये मेडिसिन साइड चाहती है या वो चीर फाड़ वाला साइड चाहती क्या है But वो? normally, she is looking MD. नॉर्मली गर्ल से लोग MD करके हाँ तो एमडी लग रहा MD है होता उसको, है। एमडी ही मिलेगा, क्योंकि मार्स वगैरह का कहीं जो इन्वॉल्वमेंट लग नहीं रहा है कि हो रहा है। मार्स अगर स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है तो फिर मार्स है या मार्स से रिलेटेड है। राहु भी एट टाइम्स जो है, इफ इट रिप्रेजेंट्स मार्स, या राहु और मार्स का नेचर मिलता जुलता है। ठीक है, राहु और मार्स का मिलता जुलता है मार धाड़ के मामले, चीर फाड़ के मामले में, तो वो मैनिफेस्टेशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ऑल दीज प्लैनेट्स स्पेशली जुपिटर, जुपिटर स्पेशली जो है, इट इज अ नोबल सॉर्ट ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, तो वो जो है मेडिसिन हर चीज का तो कारक, जहां नॉलेज की बात आती है वहां जुपिटर ही होता है, नोबल तरीके से नॉलेज देने वाला। तो आई थिंक इसको इसको मेडिसिन साइड ही शायद इसको मिलेगा। अब ये गायनेकोलॉजी में जा सकती है, क्योंकि देखिए वीनस की महादशा चल रही है। शी कैन बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज वीनस की महादशा चल रही है, और वीनस उस चीज का कारक भी है करेक्ट, है गुड ना, पॉइंट। है ना? और मार्स आठ फिफ्थ हाउस का है ना, फिफ्थ हाउस का मार्स है, किसका? फिफ्थ हाउस का। नहीं ठीक है, 5th हाउस तो देखो ओवरऑल सॉल्यूशंस की बात है। मार्स 5th हाउस 8th हाउस अगर इन्वॉल्व होता है ना, 8th हाउस, तब फिर सर्जरी साइड में सर्जरी साइड मिलने का चांस होता है। 8वां भाव अगर इन्वॉल्व होता है, 8वां भाव वैसे तो वीनस दे रहा है, लेकिन चूंकि तेरा सर वीनस वीनस। है, लेकिन तो वो अगर गायनी में जाएगी तो हो सकता है गायनी रिलेटेड सर्जरी भी करना पड़ सकता है। से दैट बट चांसेस आर दैट वो मेडिसिन साइड में जाकर के गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह कुछ बन जाए। तो हमें लगता है कि हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। आप लोग और कुछ नजर आ रहा है तो देखिए, हो सकता है मिसिंग समथिंग, आप लोग और देखिए। खास करके राहु वाहु को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। राहु, अब देखिए राहु मार्स भी दिखा रहा है, यू शुड नॉट फॉरगेट। करेक्ट। राहु विल, एक हमने वो पढ़ा था ना, और के राहु एंड केतु विल बिहेव इन द like their star lord or their sub lord। तो हाँ राहु will also behave like Mars। अब आप मार्स देखो, रिमी बोल रही है 5th, तो 5th तो मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड है 5th हाउस, क्योंकि 5th इज अ गिवर ऑफ सॉल्यूशंस। और मार्स राहु विल एक्ट लाइक मार्स, लेकिन राहु तो निकल जा रहा है ना, राहु की अंतर्दशा तो निकल जा रही है। हम लोग तो अभी देख रहे हैं 2030 के आसपास क्या चलेगा, तो यही चलेगा, ये जुपिटर जो चल रहा है, इसके बाद जुपिटर या सैटर्न सैटर्न दोनों में से जो आएगा, वो उसका टिल्ट जो है दैट विल बी टुवर्ड्स मेडिसिन। सर बोल सकते हैं कि सैटर्न की अंतर्दशा में जॉब उसकी लग सकती है, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में बैठा है। अरे वो तो गिवन है, तो हाँ, देखिए वो तो जॉब तो गिवन है, जॉब तो जब उसकी जो लग सकती बच्चा यहाँ पहुंच गया उसमें जॉब क्या, उसमें देखने की उसमें हाँ नहीं, मतलब तो आप सैटर्न की वो अंतर्दशा तो में आप देख लो 2 6 10 में वैसे भी जुपिटर देखिए बैठा हुआ है, 2 है। फिर आपका देखिए वो 6 जुपिटर अगेन 6 भी दिखा रहा है हाँ, जुपिटर। ठीक है ना, फिर 10 में आ जाइए कि 10 में आप ही जिसको ढूंढोगे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं जॉब का, ये वन ऑफ द दशा लॉर्ड, तो जॉब तो मिल ही जाएगी इसको।
जॉब नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सर बहुत इसकी कुंडली में सर स्ट्रांग है कंपटीशन क्लियर करने का, कि 10th का लॉर्ड 6th में ही बैठ गया है, तो कंपटीशन क्लियर कर पाएगी ये बिल्कुल कर पाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम। नेगेटिव्स तो हमें इसमें कुछ ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं, जो नेगेटिव्स था। अब सैटर्न का की प्रोपेंसिटी होती है थोड़ा हर चीज को लेथार्जी के साथ देना, थोड़ा घसीटना, तो दैट कुड बी वो कारकत्व के हिसाब से हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत इम्पेडिमेंट्स आ जाए, बट वैसे लगता नहीं कुछ होगा। हमें लग रहा है कि मोर और लेस। धर्मेंद्र जी, सो आई थिंक योर आप पूछो ना, ये आपकी यस क्वेरी। यस सर, थैंक यू। वो मेरी डॉटर ही है मान के चलो, तो इशू तो उसकी इसका फैमिली में मतलब मैं नोबडी इज इसका अ मतलब मैं आपसे ग्रेजुएट। इसका मतलब फीस नहीं लूंगा आपसे, चलिए ठीक है। सर फीस तो एक और नहीं हमारी सर, नहीं, पॉइंट। मैंने फीस उनको पहले हमारी नहीं बताया था बनती है, फीस सर। इन सभी लोगों की बनती है, दे हैव प्रिडिक्टेड। यस, उनको भी देंगे सर, कोई बात तो नहीं दे है, सर देंगे। उनको एक भी गिफ्ट एक करेंगे। पॉइंट और ऐड थैंक यू। कर दूं सर, ये वैदिक क्या सर, सैटर्न मून से ट्रांजिट होने वाला नेक्स्ट ईयर, 7.5 चल रही है, थोड़ा सा मन शांत रखना पड़ेगा सर। कल पाइसिस से ये जाएगा। वैसे अब आप वैदिक की बात कर रही हैं, तो हम लोग तो 7.5 को मानते नहीं हैं, ठीक है। मैं जो वैदिक पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ उसमें 7.5 को नहीं मानते हैं। वो 7.5 तभी आएगी जबकि आपका सैटर्न जो है या हम्म, चंद्रमा, दोनों में से कोई खराब होगा, तभी 7.5 का इम्पैक्ट जो है। बहुत लोग 7.5 में बन जाते हैं, ठीक है आप सर, देखिएगा ये साढ़े बनते सात ही है, हाँ हाँ बनते साढ़े ज्यादा साथी है, में बहुत लोग सबकी 7.5 खराब नहीं होती है। बहुत जिनका सैटर्न और मून अच्छा होता है वो 7.5 में बन जाते हैं साढ़े बन सात जाते हैं। दे रियली डू वेल, ओके, ड्यूरिंग 7.5। नहीं वो तो है सर, मोदी भी 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने थे ये तो। ये जो है ना मतलब इसको हम डिसमिस नहीं कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7.5 के कॉन्सेप्ट को, बट ये 7.5 के नाम से जो एक डराने हाँ का नहीं नहीं। सिलसिला बना बहुत हुआ है, सब लोग डरता है, बहुत वो डर। ठीक नहीं है। हाँ, मांगलिक कॉन्सेप्ट, हाँ 7.5 ये का कॉन्सेप्ट, तो इन चीजों से नहीं, तो मांगलिक कॉन्सेप्ट भी कब काम करता है? जब मंगल आपके हॉरोस्कोप में इट इज अ मैलेफिक, हाँ, तभी है ना वो आपका मांगलिक। इट इज नॉट दैट कि मांगलिक इम्पैक्ट नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन अगर मंगल खराब है या वीक है या मैलेफिक है तभी होगा। चलो तो फिर ये वाला ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग, कुछ और लेने का देखते हैं, कुछ और एक हॉरोस्कोप खोलते हैं। मेरी लड़की का देखेंगे क्या? हाँ जरूर देखेंगे, अब एक पहले खोल लेते हैं जो किया हुआ है। हाँ देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। एक मिनट देख लेता हूँ। रिफ्लेक्शन, अदिति प्रैक्टिस भी करती है क्या? अदिति बहुत जबरदस्त प्रैक्टिशनर है। हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत शौक है, मैं हर दिन यही सब करती रहती हूँ। देखिए आपके सामने एक हॉरोस्कोप हमने खोल दिया है, ठीक है। अब आप बताइए आदिति, इसको देख करके बताइए कि ये ये क्या करते होंगे, जिनका भी है ये। सर कल आपने यही कॉम्बिनेशन कहीं राइटअप में लिखा है, सन सन एंड मार्स का, सन मार्स और वीनस। आप देखो ना, ये देखो, ये हॉरोस्कोप आपको वीनस है फिर इसका। परिचित लगेगा। सर एमबीए की हुई है इन्होंने, है? एमबीए की हुई है इन्होंने। नहीं, आपने मेरा हॉरोस्कोप देखा है कि नहीं? नहीं, आप कल बता रहे थे ना राजीव रंजन ने एमबीए की हुई है, तो नहीं नहीं, नाम देख। उनकी वाइफ का है ये, उनका नहीं। अच्छा अच्छा। वो कल वाली बात से, सॉरी सॉरी, मजाक कर रही हूँ, ये देखती उनकी हूँ। वाइफ का है। वीनस तो इसका
10th का सब लॉर्ड भी है और 10th में भी है। पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हाँ फिर देखते मैं हैं करता हूँ। सैटर्न जुपिटर। इसमें आप अपना वैदिक वाला वो लगाइए। सर आप टीचर है क्या ये? है नहीं, टीचर नहीं है। एजुकेशन फील्ड में नहीं है? वैदिक वाला लॉजिक लगाइए, आपको पता ये चल। इसमें है क्या कुछ मिलिट्री वगैरह टाइप में? नहीं नहीं, नहीं मिलिट्री नहीं है। मार्स भी है, सन भी सो ट्रिकी है ना, तीनों प्लैनेट बैठ गए 10th हाउस अरे में। मेरा हॉरोस्कोप आपको याद नहीं है क्या? है। आप मरकरी मेरा हॉरोस्कोप अदिति बहुत अच्छा आप तो देख, बैंकर, हाँ वो, लेकिन सर आपका, हाँ सैटर्न ही तो है, सॉरी, हाँ बैंकर ही तो है, आपके हाँ। सामने ही तो है। कल ही तो मैंने आपका मैं अरे बता वही रही थी आपको। कॉम्बिनेशन है मेरे हॉरोस्कोप में, हाँ, सेम है। और वो भी मैंने जब ये ऑडिटिंग वाले। हॉरोस्कोप खोला तो मैंने हाँ। मुझे लगा मेरा अपना हॉरोस्कोप है ये। नहीं बट सर आपके 10th हाउस में 3 लॉर्ड थोड़ी बैठे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हर चीज थोड़ी मिलता है, हर चीज लेकिन नहीं उसका मिलती है। इन्फ्लुएंस तो होता है ना सर, उसका इन्फ्लुएंस तो इन्फ्लुएंस होगा। इनका हाँ। हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, मेरा हॉरोस्कोप इतना अच्छा नहीं है। इतने सारे प्लैनेट्स इनके 10th में बैठे हुए हैं। दिस इज अ गुड हॉरोस्कोप। तो मैं बैंकर है, लेकिन ये ऑडिटिंग में है अब नहीं जो। ये मुझे भी, ये मैंने भी नहीं हाँ पूछा अभी तो फिलहाल। ऑडिटिंग में नहीं अभी है हमें नहीं लगता है कि शायद अभी ये ऑडिटिंग में होंगी। ये राजीव रंजन जी बताएंगे ऑडिटिंग में है कि नहीं है। नहीं नहीं सर, इनका नहीं सन है बैठा सर। 10वें अभी हाउस तो में। नहीं है, कभी जा सकती हैं ये ऑडिटिंग में। लेकिन ये बैंक में देखिए, इसका एक मैंने वो राइटअप बनाया है। मैं आप ये अब इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ये फोटोग्राफ्स को हटाना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर से रिलेटेड कुछ दिखा रहा है, मतलब कुछ बैंक में भी कुछ ऐसा, कुछ लर्निंग, कुछ तो जुपिटर से रिलेटेड काम है, क्योंकि सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है। अरे बैंक में आप लोग जिन बैंकों में हम लोग काम करते हैं ना, उसमें आप ये हमें पता नहीं है समझिए, ना क्या क्या टर्म्स है वहां पे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज करना हर पड़ता एक है। आप चीज करना होता है। अच्छा। मतलब आप इस ब्रांच में है तो कुछ कर रहे हैं, दूसरे ब्रांच में कुछ और कर सकते इसलिए हैं, मैंने एक डिजिटल ऑफिस छोटा में सा, कुछ और कर सकते हैं। बहुत पढ़ी लिखी है, लगता है काफी पढ़ाई की है। हाँ जुपिटर वाला स्ट्रांग दे रहा है ना, ये इसलिए देखिए मुझे मैंने लगा छोटा सा एजुकेशन एक से। राइटअप बनाया हुआ है, इसको आप लोग ये देखिए। बैंक ऑफिसर मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है। 10th हम्म, हाउस इज एक्वेरियस विथ लॉर्ड सैटर्न इन 5th, इंडिकेट्स इंटर एलिया बैंकिंग प्रोफेशन। एक ये क्लू है जो ऐसे हॉरोस्कोप्स में, टोरियन हॉरोस्कोप्स में, ये मैंने अपने केस में के अलावा और भी कई टोरियन हॉरोस्कोप्स में ये कॉम्बिनेशन देखा है। ये जब इनका खुला तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल बैंकर का आ गया। अब आप देखिए 10th कस्प पर सबलॉर्ड देखिए, अनटेनेंटेड वीनस है, ठीक है। अनटेनेंटेड वीनस क्या क्या दिखा रहा है? 10 7 12 1 1 6, 6। ठीक है। स्टार लॉर्ड ऑफ वीनस है मार्स, 10 7 12। सब लॉर्ड ऑफ वीनस मून है। एक तो ये सारे, ये मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं ना, वीनस है, मून है, इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं, ये अगर जो है मार्स और उसका सन वगैरह का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं आया, तो ये मतलब ये हम लोग ये अकाउंट्स के साइड में जा सकते हैं, या इस तरह के डेस्क जॉब जिसको कहते हैं। ऑडिटिंग तो अलग चीज है, ऑडिटिंग में वो भी डेस्क जॉब है, टूरिंग थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये बैंक ऑफिसर की टिपिकल कुंडली है, बैंक ऑफिसर की। इसमें अब लेकिन आप देखिए, हायर पोजीशन में सर, ये सन बैठा है तो हाई पोजीशन में थर्ड है ना। हाउस भी आ रहा है, देखिए थर्ड हाउस जहां आ जाता, थर्ड हाउस आ रहा है क्या, सन बैठा है, सन इनका ठीक है। हाँ थर्ड अच्छा बैठा है सर, 10th अच्छा हाउस बैठा में है, सन दिग्बली इनका, है, हाँ दिग्बली सन है। इनका अच्छा बैठा हुआ है, सन इनका। काफी अच्छा बैठा है, तो हाई पोजीशन में होनी चाहिए, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। अरे मैनेजर तो देखिए, आप बैंक्स का आप लोग वो समझिए कि ये, वो तो खैर वो एक अपने एक एज पर, एक उसके बाद आदमी पहुंच पाता है ना। तो अभी कोई अगर हम नेशनलाइज बैंक्स में हैं तो हाई, I mean, she's in a, at the moment, for her age, she is at a middle level position. She will go up, क्योंकि प्रो horoscope, एनीथिंग है, इनकी बहुत अच्छा हॉरोस्कोप आएगा, बहुत अच्छी है, हॉरोस्कोप इनकी, ठीक है। बहुत ग्रो करेंगी ये। उसके अलावा उसके आगे आप देखिए कि आगे फ्यूचर क्या है। ये तो हमने ऑलमोस्ट अब सब आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया क्या है। बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जॉब से रिलेटेड जो है, हमें ये हमें नजर आ गया। खास करके 10 वगैरह यहाँ सीधे सीधे आपको मिल जाए और सैटर्न अगर आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये
उसी टाइप की कहीं नौकरी, कोई बहुत डायनामिज्म वाली नौकरी आपको नहीं मिलेगी। अब आप पहले तो इसको फिर थोड़ा सा हम लोग ये दे बैक पीछे जा करके हम लोग इनका वो देख लेते हैं कि एडुकेशन कैसा रहा। देखिए एक ऐसा होता है ना, हमारा हॉरोस्कोप जब आ गया तो हमने आइडेंटिफाई तो एक चीज कर लिया कि ठीक है भाई द पर्सन इज डूइंग वेल, लेकिन थोड़ा हमें पीछे जा करके उस चीज को जस्टिफाई भी करना बनता है ना कि एडुकेशन कैसा रहा, ठीक है, क्या पीरियड चल रहा था। हॉरोस्कोप भी तो हम चेक कर रहे हैं, एडुकेशन कैसा रहा, अब आगे कैसा रहेगा, दशा मैच कर रही हैं कि नहीं। तो जरा देखिए आप लोग थोड़ा सा एडुकेशन वगैरह देखिए इनका। अब मेरे को 100% तो इन सब इनका हमको नहीं मालूम है, मैंने एक अंदाज लगाया हॉरोस्कोप से कि इस पीरियड में एक उम्र होती है, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है 1981 है, ठीक है 1981 है। तो देखिए अब एडुकेशन ड्यूरिंग वीनस महादशा, अब देखिए थोड़ा आप लोग इसको वीनस महादशा को देखिए, वीनस महादशा क्या दिखा रही है, वीनस महादशा क्या दिखा रही है। फोर्थ लॉर्ड इज सन, हुज सब लॉर्ड इज, फोर्थ लॉर्ड इज सन, हुज सब लॉर्ड इज वीनस, सन का सब लॉर्ड सर वीनस है, वीनस है, ठीक है। तो इनका हाई रेपुटेशन हुई है सर इनके वीनस। इनके इनके एज के हिसाब से इनको जो एडुकेशन मिला होगा वो वीनस के महादशा में मिलना चाहिए रहा होगा, ठीक है। सन हुज सब लॉर्ड इज वीनस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन 2008 ड्यूरिंग वीनस केतु दशा। देखिए जस्टिफाई हो रहा है क्या वीनस केतु दशा में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वीनस केतु वीनस 10th हाउस का दिखा रहा है सर स्ट्रॉन्ग। और 2-6 वीनस सर एक मिनट, ये वीनस का सब लॉर्ड क्या है? मून है ना? सब है आपके सामने, वीनस को ठीक हाँ से सर दिखा रहे हैं सर, सेकंड वीनस का सब लॉर्ड मून है, वो सेकंड स्ट्रांगली दिखा रहा है। ठीक है। और वीनस सब लॉर्ड होने के अलावा वीनस का सब लॉर्ड मून है, और केतु क्या दिखा रहा है? केतु दिखा रहा है 7th। और आप 2-6-10 को निकालिए, 2-6-10 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2008 का जो पीरियड है उसमें 2-6-10 में नौकरी मिलती है ना। सर वीनस तो दिखा रहा है, वीनस तो 2 अब 6 आप 6 और 10 ढूंढिए। सर वीनस 6 भी दिखा रहा है डायरेक्टली। तो 6 और 10 तो मिल गया ना आपको, हाँ 6 10 मिल गया। तो बचता क्या है फिर? उसका सब लॉर्ड मून है, वो 2 दिखा रहा है। मून कहाँ, मून मिल रहा है कि नहीं आपको? सर 2 दिखा रहा है ना सर, मून एंड राहु, वो वीनस का सब हो लॉर्ड है। गया ना, 2-6-10 मिल गया ना आपको, हाँ, Yes. मिल गया 2-6-10 आपको मिल गया, ठीक है। केतु के दशा में मिला कि नहीं? केतु का रिलेशन देखिए, केतु क्या दिखा रहा है? चार्ट दिखाना, केतु किस राशि में बैठा है? केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु का स्टार लॉर्ड Saturn है ना मून सर, ही है सर, Saturn। मून। मून है। मून स्टार लॉर्ड मून, मून है। मून क्या दे रहा है? मून क्या दे रहा है? सेकंड सर, सेकंड दे रहा है ना। तो वीनस की महादशा में केतु की अंतरदशा में वीनस ने 6-10 दिया और केतु ने 2 दे दिया, तो करेक्ट। नौकरी लग गई ना। यस। अब आप आगे का इनका देखिए नौकरी कैसी रहेगी, पैसा वैसा कैसा रहेगा। 2-6-10 मैंने लिखा नहीं है, 2-6-10-11 देखिए, 2-6-10-11 के सब लॉर्ड्स को देखिए। अच्छा, ये 2015 के बाद उनकी जगह चेंज हुई है शायद, या तो अरे वो बैंक में तो जगह चेंज होते रहती है वो। 15 के बाद स्पेशली हुई है सर, मून की दशा में जगह चेंज होती है। बैठिए, बैठे हुए हैं राजीव रंजन जी बताएंगे। अब पहले फ्यूचर देखिए इनका, जगह चेंज को छोड़ दीजिए, अभी फ्यूचर देखिए कैसा है। हमें तो नौकरी में जब सामने आता है ना, फ्यूचर देखना है हमें। टू का सब लॉर्ड मरकरी है। किसका? सर मून का सब लॉर्ड, 2 का मून में एक क्या एक चल रहे हैं? 2 का 6 का 10 और 11 का सब लॉर्ड्स को स्टडी कीजिए। 2 का सब लॉर्ड मरकरी है, ठीक है। अब मरकरी क्या क्या दे रहा है? मरकरी तो दिख दे रहा है 10th दे रहा है ना, 10th दे रहा है 7th 10th और 12th भी दे। 10th और 12th दे रहा है, और क्या दे रहा है? 2 भी दे रहा है। 2 दे रहा है ना, हम्म 2 दे रहा 7 है, भी है ना 12th सर, दे रहा है। नौकरी से लेवल पे 7 है। प्लैनेट जो है
2 दे रहा है, 10th दे रहा है, 12th तो देगा। 12th तो इसलिए देगा कि बैंकर की नौकरी में 12th तो आना ही आना है। पर 9 भी दे रहा है, इसलिए बोल रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस गए हैं वो। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस यहाँ गए हैं। और बताइए 6 और 10 और 11 देखिए। ओवरऑल वी हैव टू गेट हैंग ऑफ द हॉरोस्कोप की फ्यूचर कैसा है। 6 का सब लॉर्ड कौन है? इसका सन सैटर्न 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 क्या क्या दे रहा है? सैटर्न 5th दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 दे रहा है 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, और 5 दे रहा है, 7th 6। 7th दे रहा है। अच्छा 11th का सब लॉर्ड, चलिए 11th का सब लॉर्ड देखिए कौन है। उनका लॉर्ड मरकरी। मरकरी है। मरकरी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मरकरी कैसा है? मरकरी 2 दे रहा है, मरकरी तो अच्छा दे रहा है, 2 अच्छा दे 5। रहा है ना। हम्म 10 का सब लॉर्ड कौन है? 10 10 का सब लॉर्ड तो वीनस है। वीनस ही है। वीनस क्या दे रहा है? वीनस वीनस तो 6 10 दे ही रहा है ना। दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। बस चेंज हो, हाँ, ट्रांसफर हुआ है। हाँ, ट्रांसफर हुआ है। अब अभी इनकी क्या महादशा चल रही है देखिए। पर मून ही चल रहा है, अंतरदशा देखनी पड़ेगी। ये अभी नहीं अलाउ करेगा। खून चल रहा है, चलिए जाने दीजिए अंतरदशा को। अभी इसको मैं क्लोज कर दूं, क्लोज कर, हाँ। अभी ये फोटो खुलेगा। पिक्चर ले लेते हैं सर, आपको चाहिए तो ले लें क्या? उसका ये है चलिए मून देखिए अभी क्या चल रहा है इनका। मून वीनस मून चल पे रहा है सर। मून वीनस खत्म वीनस हो गया, खत्म सॉरी खत्म खत्म हो हो गया। गया। अभी सन क्या चल सन रहा है? सन चल रहा है। मून अब आप देखिए मून पे कंसंट्रेट कीजिए थोड़ा। मून मून क्या दिखा रहा है? मून दिखा रहा है, मून का सब लॉर्ड तो मून तो स्ट्रांगली सेकेंड हाउस दिखा रहा है, 5th दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है। 5 और 9 क्या बोलता है? हायर हायर स्टडी, हायर स्टडी, एजुकेशन। हायर एजुकेशन। ना, अरे नौकरी में, नौकरी में। अभी तो आप हायर एजुकेशन छोड़ दो। आप हाँ, नौकरी में क्या चेंज ऑफ बोलता है? जॉब, चेंज ऑफ जॉब। चेंज चेंज ऑफ ऑफ जॉब। जॉब और लीविंग जॉब। तो ऐसी संभावना है क्या कि ये शायद इनके दिमाग में चल रहा हो कि नौकरी हम चेंज करेंगे या छोड़ेंगे? चेंज ऑफ जॉब एंड चेंज ऑफ प्लेस। रिचुअल कुछ दिखाता है। इनके पतिदेव बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए ऐसा ये सोच नहीं है क्या? इनके दिमाग में ऐसा कुछ है, चलता है क्या? जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो भी रहता है सर, जॉब चेंज के लिए तो सोचते ही रहता है। नो बडी, आई मीन वेरी फ्यू पर्सन नहीं आर नहीं, सेटिस्फाइड विद देयर जॉब सर। हाँ तो आप देखिए, आप आपकी पत्नी का हॉरोस्कोप है, उनके बारे में बताइए पर्सन स्पेसिफिक। ऑब्वियसली सर, बैंक में तो परेशान है सब, तो सोचते हैं कि कोई दूसरे जगह जाने, लेकिन हाँ चेंज ऑफ प्लेस तो हो ही सकता है सर, वो तो ट्रांसफर। देखिए वो तो बैंक की नौकरी में गिवन है। चेंज ऑफ प्लेस तो अगर हम हो गया, जिसको जो वाकिफ है नेशनलाइज बैंक में नौकरी करने से जो वाकिफ है, सब लोग नहीं होंगे, अदिति नहीं होंगी, या जो हम लोग हैं, हम तो खैर हैं ही हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो ऐसा सोचती हैं कि हाँ हम, हाँ सोचती तो है ही सर, सोचती क्योंकि हैं कि देखिए कुछ, हाँ अगर ये जब उनसे आज उनका उनसे जब मेरे व्हाट्सएप पे जब एक्सचेंज हुए, मैं कर रहा था, तो मैंने ये सवाल पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं दिमाग में हमारे ये आता है और चल भी रहा है। अब कब होगा नहीं होगा, देखिए मून तो इनके खत्म हो जाएगी, उनकी महादशा तो खत्म हो जाएगी। तो मून के 2016 बाद से ज्यादा सोच रही हैं, 2016 से पहले ठीक था, 16 से ज्यादा सोच रही हैं, क्योंकि 5 9 स्ट्रांगली आ रहा है ना मून मून में। 5 9 स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। और हम्म अब मून के बाद क्या आ जाएगा? कौन सी महादशा आ जाएगी मून के बाद? सर मार्स। देख, मार्स। अब मैं मार्स खोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप मार्स देखिए क्या दिखा रहा है। मार्स 10th दिखा रहा है। आप ना एक कॉलम ए से देखना शुरू किया कीजिए। तो 5th दिखा रहा है सर। फिर वहीं आ गया ना घूम करके मामला, 5th पर आ गया ना। सर 10th इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चेंज हो सकती है। हाँ हाँ, 10th तो दिखा रहा है, 10th भी दिखा रहा है। वैसे तो 11th भी दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। 11th भी दिखा रहा है, हाँ। 11th को बहुत स्ट्रांगली दिखा मनपसंद, रहा है। हाँ, So that मनपसंद भी means it is good for her, but at the same time, she, I think, probably keeps thinking कि हमको करना है, या 8th भी दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ मिक्स टाइप का जो है ना मार्स में, कुछ मिक्स टाइप
की संभावना हो सकती है। अब मार्स का सबलॉर्ड को भी हमको देख लेना होगा। सैटर्न मार्स है। की महादशा हम देख रहे हैं तो मार्स का सैटर्न सबलॉर्ड है। सैटर्न क्या दिखा रहा है? सैटर्न थर्ड दिखा रहा है, सैटर्न सेवेंथ दिखा रहा है, सैटर्न नाइन्थ भी दिखा रहा है। नाइन्थ फिर घूम करके आ जाती है। नाइन्थ की बात नौकरी बदलने की बात या छोड़ने की बात पर आ जाती है। सर तो कुछ अपना करना चाहती है क्या वो, मतलब अपना कुछ, हाँ 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 बिल्कुल बिजनेस करना बिल्कुल। चाहती है ना, हाँ तो 7 दिखा रहा है ना सैटर्न स्ट्रांगली, तो हो सकता है उस डायरेक्शन में जाए वो। बिल्कुल एकदम 100%। मतलब 2028 से चांस बनता है ज्यादा कि वो सैटर्न का आने का ना, महादशा के बाद जो सैटर्न का आता है मार्स सैटर्न में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 20 साल की नौकरी कब हो जाएगी? 28 में सर। बस तो आ गई ना बात। हाँ तभी सर पेंशन, स्ट्रांगली सैटर्न आ गया तभी तभी तो आ पेंशन, गया। तभी पेंशन मिलेगी ना जी हम्म, जी जी बैंक में, तभी पेंशन मिलेगी जी जी जी, हाँ 20 उसी साल के लिए की हम लोग भी नौकरी के वेट कर रहे बाद। हैं सर। हाँ तो देखिए फिर बात ये आप, आपका जैसे मैंने आपका हॉरोस्कोप मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा आपका ऑफ है, क्योंकि आपका, आपके जो आपने बोला था तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जो है ना नौकरी की, आपके ठीक से मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने कहा आपका। लेकिन इनके आपकी मैडम का जो है, आपकी वाइफ का बिल्कुल हमें लग रहा है सही है टाइम, क्योंकि सब कुछ जो है ऑलमोस्ट, मतलब जिस एंगल से हम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो करियर के एंगल से देख रहे हैं, नौकरी के एंगल से देख रहे हैं, तो टाइम ऑफ बर्थ आई थिंक इज करेक्ट। correctly noted and the horoscope has been cast correctly. No, कुछ मार्केटिंग की जॉब करना चाह रही है क्या, थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ जिसमें मार्केटिंग करना पड़े, नहीं मार्केटिंग तो नहीं, वो एक्चुअली अपना कुछ काम करना चाह रही हैं अपना जिसमें सेल्फ कि इंटरप्राइज हाँ। तो दिख ही नहीं रहा है नहीं, कि यस हम हाँ। हमें लगता है इनको पढ़ाई लिखाई वगैरह में भी है जी इंटरेस्ट है। रुचि, जो है पढ़ाई लिखाई के तरफ जो है, लिखने पढ़ने में रुचि इनकी है। मतलब राइटिंग में ना तो 3 और 7 क्लियरली आ रहा है, तो कुछ सेल्फ इंटर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों स्ट्रांगली आ रहा है। राजीव रंजन जी फीस आप अदिति को भेज दीजिएगा ठीक है? अदिति को जी देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। मैं अपना भी और उसको उनको भेजूंगा बीटीआर मेरा करने भी के लिए भेजिएगा। सर। हाँ बीटीआर आप ही का करेंगे हम लोग, जी जी। आपके हॉरोस्कोप का ही बीटीआर हम लोग करेंगे लाइव। नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ना उस समय लोग ना, मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो 5 मिनट बाद कुछ आया नहीं नहीं, होगा, 5 मिनट आपका ना, नहीं। आपका मैंने देखा आपका 5 मिनट का नहीं चक्कर है, आपका काफी ऑफ है। अच्छा। तो देखिए आपका जहाँ राउंड फिगर में टाइम नोटेड होता है ना, वहाँ डाउट पहले ही आ जाता है। आपका क्या टाइम नोटेड है? 9 9 PM है शायद, 9 PM, हाँ 9 AM या 9 PM जो भी है, 9 PM सर। 9 PM। तो जहां राउंड फिगर में टाइम नोटेड हुआ, तो वैसे ही शक जो है हो जाता है कि ये सही नहीं। ये भी 11:15 नोटेड है, तो मेरे दिमाग में आया था ये, तो मैंने उनसे पूछा था मैडम से कि ये सही, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं सही है मेरा। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो, कि हम एज एन एस्ट्रोलॉजर वी कैन नॉट अज्यूम और प्रिज्यूम की टाइम पर, हम शुरू से शक नहीं, शक तो करना ही चाहिए, लेकिन जब इवेंट बिल्कुल आपका जैसे बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, तो हमने कहा नहीं, इसको फिर हम नहीं देख पाएंगे। आपका बिल्कुल ही, आपका कोई भी आपका एजुकेशन है, आपके ज्वाइनिंग है, इट इज नॉट मैचिंग एट ऑल, मे बी ऑफ बाई क्वाइट सम टाइम, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ आपके ज्वाइनिंग दशा से ही नहीं मैच कर रही थी, तो हमको लगा काफी ऑफ है आपका टाइम, तो आपका देखना पड़ेगा। एनीवे तो ये है एक हॉरोस्कोप, और इसके बाद इसमें देखिए, और अगर आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है तो बताइए आप लोगों को। मुझे बहुत हार्ड वर्किंग लग रही है। ये बाल बिल्कुल सही है। बिना बैंक में हार्ड वर्क किए तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है वैसे भी, नहीं बैंक में नहीं, घर में भी, घर में भी सर। घर में भी। चलिए अरे वंडरफुल। ये जो नहीं सैटर्न नहीं हार्ड सर, ये जो वर्किंग। सैटर्न 5th हाउस में बैठा है, ये कोई बच्चे भी लेट एकदम पैदा नहीं होते एकदम इस तरह आपने, से। आपने तायर जी, आपने सबसे पते की बात कर दी। 5th हाउस में जिसका सैटर्न रहेगा, वो उसको बिना खटे हाँ उसका जिंदगी में गुजारा ही नहीं है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं। ताहिर जी बच्चे की बात कर रहे थे। अब क्या बोल रहे थे ताहिर? ताहिर जी क्या बोल रहे थे? जो जो सर जी ने कहा ठीक कहा।
आपकी डॉटर है क्या? पहली फर्स्ट डॉटर है क्या? जी बिल्कुल, आप तो एक्सपर्ट हैं अदिति जी। अदिति थे ना। आप ये बताइए ये कैसे जाना आपने शिक्षा प्रदान सैटर्न के लिए? फिफ्थ हाउस में, सैटर्न फिफ्थ हाउस में थोड़ा डॉटर की तरफ इंक्लिनेशन। सर आपकी भी पहली डॉटर है क्या राजीव सर? हाँ जी जी अच्छा, और आप अपने सर की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं हाँ नहीं, आपकी भी है सर, आप दोनों के सैटर्न फिफ्थ हाउस में है ना, हाँ तो हाँ, बिल्कुल करके ज्यादा बिल्कुल चांस। बिल्कुल हाँ, सही कह रही हैं आप। अच्छा, सैटर्न फिफ्थ हाउस से ऐसा होता है। नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा मतलब होता नहीं संभावना है बट हाँ, संभावना मतलब होती है। संभावना जुपिटर के साथ है तो लगा मुझे। ठीक है। आपकी दोनों ही डॉटर हैं क्या राजीव? यस। हिंदी। आप किससे पूछ रहे हैं? दोनों राजीव हैं। हाँ, दोनों की आपकी डॉटर्स, दो डॉक्टर्स हैं क्या? एक तो नहीं, यंगर आज सन है मैडम। अच्छा, सेकंड आपका, लेकिन एक्चुअली उसका इंक्लिनेशन डॉटर का ज्यादा रहता है हमारी सैटर्न। फर्स्ट 2 डॉटर्स हैं। हाँ ठीक है, समझ गई। जुपिटर आ गया ना इनका, तो इनका डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा ना। इनका कंजंक्शन जुपिटर के साथ है। हम्म। जुपिटर फिर मेल चाइल्ड की तरफ जाता है क्या? नहीं, अगर डॉटर होती भी है तो थोड़ी मेल टाइप होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली। नहीं, यहाँ पर हमारा सन था ना, तो बचपन में सब लोग उसको डॉटर ही बोलते थे दूर से ही, ऐसा हाँ, लगेगा कि मतलब क्या कहते हैं, लड़कियों वाला फेस था, थोड़ा क्यूट सा। अभी एक्चुअली अब चेंज लिखा हो हुआ गया है का। कि, हाँ लिखा हुआ है कि सैटर्न आपको फिफ्थ हाउस में डॉटर्स देता है, और अगर आप उससे खुश रहते हो तो वो बहुत अच्छी डॉटर्स देता है, मतलब दे बिहेव लाइक सन। और अगर सन देता है तो सन बिहेव लाइक डॉटर। तो ये ओ ऐसा लिखा हुआ है बीपीएचएस में। हाँ अच्छा, तो मैं डॉटर से सन जैसा एक्सपेक्ट करूँ, सन से डॉटर जैसा? हाँ, ऐसा होगा। ऐसा होगा, आप देखना, लगता भी जी होगा आपको ऐसा। आप खुश रहे। चलिए ठीक है। नलिन। चलिए कुछ लें आगे, और कुछ एक और ले लें। So again, you take mine. आई एम सॉरी आई डेंट गेट द टाइम। आपका मैं एनालाइज करूंगा। आई थिंक वील नीड वन मोर डे फॉर प्रोफेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास I'll take up yours. I didn't get the time today. I had thought I'll analyze yours and put it up, but I couldn't do it. So yours, your horoscope needs a bit of delving into. I just, उस दिन भी मैंने देखा था, and again I'll have to have another look. So next class I'll take up your horoscope, and anybody else's whose I have not done and who wants me to take it up. So next class मैं ले लूंगा. Okay. Next class will also अदिति का be भी लेके देखा जाए, हाँ, अदिति का। जिसका अदिति का तो मेरे पास है हॉरोस्कोप, इनका मैं ले लेता हूँ। और एक बार चलो, एक जैसे सिमिलर सवाल जो भी हमने एक हॉरोस्कोप देखा ना, वो बच्चे का, वो लड़की का जिसका एमबीबीएस में हो गया, इसी तरह मेरे पास एक और हॉरोस्कोप है। पहले हम डॉक्टर का हॉरोस्कोप देखते हैं, एक और डॉक्टर का, उसके बाद फिर एक उसका वो देख लेंगे, डॉक्टर के कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। कहाँ गया प्रोफेशन? सर एक चीज आपने ना सर, मेरा बर्थ प्लेस में पटना कर दिया है सर, इसके लिए भी शायद हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो इतना सर। गड़बड़ नहीं होगा, अगर कर भी दिया। कहाँ है आपका? आपने क्या लिखा था? मुंगेर सर। वो ठीक है, मुंगेर पटना में देखिए लैटिट्यूड हो सकता है वो गलती हो, लेकिन इतना ऑफ नहीं होगा। फिर भी ठीक एक है, बार आप देख लीजिए सर, मैं हो जरूर सकता है। देख लूंगा, लेकिन उतना ऑफ जी नहीं होगा। जी। हाँ, वो आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट दैट, इतना ऑफ नहीं होना चाहिए। मेरे सासू माँ का बर्थ प्लेस मुंगेर है। अरे हाँ, ग्रेट। वेरी गुड। मैंने मेरी इन-लॉज बिहार से हैं, मैं पंजाब से हूँ, तो डिफरेंट स्टेट। तो आप कभी मुंगेर आई हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा मन है जाने का, उनको बोले कि आप घुमाइए, नेक्स्ट टाइम घुमाए चल आएंगे। वहाँ पर एक बहुत फेमस चंडीय स्थान है। हाँ, बताया उन्होंने। वहाँ के बहुत बड़े एक बाबा है, उनका वो योगा का वो है वहाँ पे। योगा का हाँ, बहुत। पहला पहला योग यूनिवर्सिटी है सर इंडिया हाँ, का वो। वही हाँ, बता रहे थे, पहला योगा में ही स्टार्ट हुआ बहुत है। अच्छा वो है। बहुत बॉम्बे में भी उनका क्लास बहुत चलता बड़ा वर्ल्ड फेमस सेंटर है वो। ठीक है, चलिए एक और देखिए आप सामने, एक मैं और उसको, एक डॉक्टर के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, उसका एक हॉरोस्कोप है। एक हमारा फ्रेंड है, उसके लड़के का है, ही इज अ डॉक्टर,
ये वाराणसी में ही है वैसे, बाय द वे अदिति, डॉक्टर ओह नाइस। आपका अच्छा। वाराणसी से वास्ता है ना, तो हाँ मेरे इन लॉज बनारस रहते हैं आजकल। ये देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं, अब इसको पहले हम पढ़ ही देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए कॉम्बिनेशंस फॉर अ डॉक्टर, पहले मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, कल पढ़े थे, उससे मिलता जुलता होगा। सन, मर्करी, सैटर्न, मार्स, जुपिटर। अच्छा इसमें आप देखिए, हम बताया था मैंने ना कि वैदिक और वो दोनों मिला करके प्रोफेशन को करते हैं। तो इसमें ठीक है, पहले मैं कस्पल सबलॉर्ड्स जो हमने नोट किए हैं, देखिए 10th कस्पल सबलॉर्ड अनटेनेंटेड सन है, ठीक है। सन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर डॉक्टर्स प्रोफेशन। और सन क्या क्या दे रहा है, 10, 9, 5, 1, 12, 10, 9, 5, 1, 12, ओके। तो ऑल दीज आर नो, डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ ये सारे जो है हमें मिलते हैं। हम्म। 6th कस्पल सबलॉर्ड राहु है, इज इक्वल टू मर्करी, 10, 6, 4, 3, 2। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है वीनस, 6th, ठीक है। इन द अबव सिग्निफिकेशंस, in the above significations 5, 9, 12 may apparently look detrimental। देखिए ये कल भी मैंने एक चीज आप लोगों से डिस्कस की थी, जब जहां प्रोफेशन की बात आती है या हमारे और आपके भी हॉरोस्कोप की बात आती है, तो अगर हमें कहीं जो डेट्रीमेंटल हाउसेस हम जनरल इन जनरल मानते हैं, क्या क्या मानते हैं, 5, 8, 12 ये डेट्रीमेंटल हाउसेस हैं। क्यों? क्योंकि 5, 6 को नेगेट करता है, पैसे के घर को नेगेट करता है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 को नेगेट करता है तो डिजीज को भी नेगेट कर रहा है, तो वो क्योर का एक घर है, ठीक है। क्योरिंग हीलिंग पावर्स फिफ्थ हाउस के अंदर होते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं मटेरियल वर्ल्ड की, जैसे पैसा, तो वहां 5th इज नॉट सपोज टू बी अ गुड हाउस फॉर अस, फॉर एनी हॉरोस्कोप फॉर दैट मैटर। देन कम्स 8th। 8th इज वेरी बैड, बिकॉज 8th जो है आपके ऑपोजिशन का सेकंड हाउस है, और वैसे भी हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस माना जाता है। और 12 आपको मालूम है हाउस ऑफ लॉसेस है। उसके भी कुछ पॉजिटिव हैं, 8th के भी पॉजिटिव हैं, लेकिन इन जनरल खराब माना जाता है। तो अब इसमें ये हमने क्या लिखा है, इन द अबव सिग्निफिकेशन 5, 9, 12 में अपेरेंटली लुक्ड एट। 9th अगेन यू नो इज 9th, वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको हाउस भाग्य स्थान बोलते हैं, हाउस ऑफ गुड फॉर्च्यून। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने बोला 9th इज नॉट एन इम्प्रूविंग हाउस, इट इज अ डेट्रीमेंटल हाउस, क्योंकि 10th को नेगेट करता है, हमारे प्रोफेशन को वो नेगेट करता है, इसलिए हमारे लिए वो नेगेटिव। आध्यात्मिक दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। आपके एस्ट्रोलॉजी के लिए, आपके स्पिरिचुअलिज्म के लिए, इफ यू वांट टू बिकम अ गुरु, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्योरली मटेरियल वर्ल्ड के लिए खराब है। So in the above significations 5, 9, 12 may apparently look detrimental, but as they are connected with a doctor's job, that is, this boy is a pediatric surgeon, okay. 5th pediatrician and giving solutions, 9th solutions, 12th hospital, so the negative manifestations will not manifest। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं जो कि 8th हाउस से मान लीजिए रिलेटेड है, 12th हाउस से रिलेटेड है, और उसमें से एस्ट्रोलॉजर ही आते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो, अदरवाइज अगर आप घर में चुपचाप बैठ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं करेंगे, तो आप 8वें और 12वें और 5वें, पांच भी एस्ट्रोलॉजी का है, 5, 8 और 12 को मौका देंगे उनके जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस हैं उसको आपकी जिंदगी में जो है ना नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के लिए। तो उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमारे लाइफ में अदरवाइज आते तो उनको नलिफाई करने के लिए कि उनका हमको काम करना पड़ता है। 5th हाउस का काम हमें करना है, 8th हाउस का काम करना है, जो भी काम है। 12th हाउस, एस्ट्रोलॉजर हम नहीं भी हैं तो 5th हाउस का हम कोई काम उठा करके करें, चैरिटी करें, कुछ किसी को कोई सॉल्यूशंस दें, ठीक है। बच्चों का कोई हम किसी जो है क्रैश में जाकर के सेवा कर दें, ठीक है। 8th हाउस का हम कुछ काम करें, इंश्योरेंस का काम कर लें, हम इंश्योरेंस का काम कर लें, 12th का काम कर लें। अगर बहुत पैसे हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लें, पैसे नहीं है तो हॉस्पिटल में जाकर के हम कुछ सेवा दान कर दें, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, वो नलिफाई हो जाएगा।
So in the above significations, 5, 9, 12 may apparently look detrimental, but as they are connected with the doctor's profession, that he is a pediatrician and giving solution, so that negative manifestation not manifest. So career is a promising one. 10th, 6th, 6th second cuspal sublot हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. It promises a brilliant career. Mars occupying 6th shows surgery. अब देख लीजिए थोड़े से मैनिफेस्टेशन जो डॉक्टरी के कॉम्बिनेशन होते हैं. सन और मार्स जहां अपियर करते हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक डॉक्टर के काम को, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जैसे उस लड़की का हमने देखा हॉरोस्कोप, उसमें आपको मैं बताना वहां भूल गया कि सन का वहां पर सन के मैनिफेस्टेशंस कहीं नहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं. आ भी रहे हैं तो सन एक जगह शायद 11th या 12th का सिग्निफिकेटर है, तो वो अपने दशा अंतर्दशा में काम करेगा, लेकिन उसके पत्थर बनने में सन का कोई रोल नहीं रहा है उस लड़की के हॉरोस्कोप में. बट यहाँ पे सो करे मार्स ऑक्यूपाइंग 6th शोज सर्जरी. ठीक है, मार्स देखिए यहाँ ऑक्यूपाइंग शोज सर्जरी हॉस्पिटल, एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज द 10th हाउस. 10th का इट सिग्निफाइज द 10th हाउस. मार्स कहीं कर रहा होगा, सिग्निफिकेशन होगा मार्स का 10th में. देखिए मार्स का सिग्निफिकेशन है 10th प्रोफेशन. राहु दशा सिग्निफाइंग 10, 4, 6, 3, 2 would have been running during his studies. Okay, so all these 6, 4, 10 ये सब कंपटीशन के हैं. तो ये उसके हमने पूछा नहीं है, लेकिन हमने जो अपना अंदाज लगाया, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट माइंड यू. अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट आज के डेट में इंडिया के अंदर, I mean this is specific to India, maybe in Pakistan also obviously, any child who makes it big, makes it big in the sense कि ये बच्चा तो फिर भी कब का है, ये तो अब ये क्या डेट ऑफ बर्थ इनकी है, ये तो फिर भी पुराना केस हो गया. ही इज एन एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर नाउ. इनकी बर्थ 1983 की है, तो थोड़े से पुराने जमाने की है. तो ये 17 और अभी ये 24, ही इज ऑलरेडी 40 प्लस. फिर भी उस जमाने में बहुत कंपटीशन था, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. मतलब ये टॉपर टाइप के स्टूडेंट्स में से था, तो ही रियली डिड वेल. ये इसका रैंक वगैरह बहुत अच्छा आया था, इसीलिए ये वाराणसी का रहने वाला है. और देखिए आप इसको शुरू में भी इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नौकरी लगी थी दिल्ली, जो कि इंडिया का सभी ने सुना होगा प्राइमरी जो है हॉस्पिटल है, नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 1 में आता है सरकारी हॉस्पिटल्स में. लेकिन उसके बाद फिर इसका चूंकि ही वाज अ रैंकर, मेडिकल क्लियर जो किया था रैंकर था उसमें, इसको फिर बनारस का रहने वाला है. बीएचयू में आज के डेट में ये प्रोफेसर है, पेडियाट्रिक सर्जरी में प्रोफेसर है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अभी थोड़े दिन पहले कुछ था ये. तो he was a brilliant student. Rahu Dasha signifying 10, 4, 6, 3, 2 would have been running during his studies. Rahu is equal to Mercury, is equal to Jupiter, untenanted sublord of 9th for higher studies. Okay. Present the size of Jupiter 2, 3, 7, 5, 8. Leo ascendant otherwise also is one of the ascendants that makes doctors. ठीक है, तो ये वैसे आप इसमें डेल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये इन शॉर्ट जो है अगर आपके सामने खुला हुआ है, इज गोइंग थ्रू अ ब्रिलियंट पीरियड. उतार चढ़ाव देखिए हर एक की जिंदगी में आता है, वो अलग चीज है. लेकिन डॉक्टर्स के साथ खासियत क्या है कि मोस्ट डॉक्टर्स, देखिए आप देखेंगे इंडिया में तो हम देखते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे डॉक्टर्स जो ठीक ठाक थोड़े से निकल गए, दे डू रियली वेल. बहुत पैसा होता है उनके पास, दे डू रियली वेल. और हमारे और आपके लिए जो खराब हाउसेस होते हैं ना, 8, 12, 5, ये सब उनके लिए पॉजिटिव हाउसेस होते हैं. तो ये मेन नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस जो हॉरोस्कोप के अंदर होते हैं, those manifestations are killed by the doctors. By the very nature of their profession, वो manifestations, negative manifestations of the zodiac signs, of the negative zodiac signs, 8, 12, 6 to 9, 6 to carry is a positive side, 8 और 12 को और 5 को वो मार देते हैं, क्योंकि 5 से वो solutions दे रहे हैं, 8 से भी solutions दे रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, और 12 से वो हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं.
तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस हमारे और आपके ऊपर जो पड़ेगा, जो हम आइडियल बैठेंगे, वो उनके ऊपर नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखिएगा मोस्टली, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है, इवन आई थिंक हमारी सिस्टर की बेटी लंदन में है, शी इज अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर एट क्वाइट एन यंग एज। और अमेरिका वगैरह में तो जैसे सुनते ही हैं कि इंडियन डॉक्टर्स तो भरे पड़े हैं, दे डू सो वेल, इतना उनके पास पैसा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। इसको अगर हम ध्यान से बैठ के सोचें अगर आप, तो इंजीनियर्स आर नॉट एज, आई विल नॉट यूज द टर्म सक्सेसफुल, नॉट एज सक्सेसफुल, they, let us put it that way, they are not as rich as the doctors. इंजीनियर्स के पास उतना, उन्होंने भी तो मेहनत की है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो कमाई का स्काई इज द लिमिट, है ना, स्काई इज द लिमिट। प्रैक्टिस करते हैं, अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, और उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स बहुत बीमार पड़ते हैं, क्योंकि 6th हाउस में वो घुसे रहते हैं, तो कभी ना कभी इन्फेक्शन का डर तो रहता ही रहता है। लेकिन डॉक्टर्स क्यों इतना पैसा कमाते हैं, क्यों है ये ये इसका ये कारण होता है, क्योंकि वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस को हमारे हॉरोस्कोप में, अपने हॉरोस्कोप में वो नलिफाई कर देते हैं अपने काम के जरिए। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आपको ये रेमेडीज हैं एक्चुअली। डॉक्टर्स जो करते हैं वो अपने लिए, उनको रेमेडियल मेजर्स करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हमें आपको है कि 5th हाउस हमारा खराब, 5th हाउस का इम्पैक्ट है, तो हमने कोई अंगूठी पहन ली, हमने कुछ कर लिया, कोई हमने मंत्र का जाप कर लिया, कोई पूजा कर ली, वो उनको करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका 8th खराब है, तो हमारे और आपके जिंदगी में तो अड़चने आएंगी, उनके जिंदगी में नहीं आती हैं, क्योंकि वो उसको नलिफाई कर रहे हैं रोज, आए दिन, सुबह शाम रात दोपहर, वो नलिफाई कर रहे हैं 12th और 8th के इम्पैक्ट को और 5th के इम्पैक्ट को। डॉक्टर्स का हॉरोस्कोप अलग होता है क्या थोड़ा? नहीं, हॉरोस्कोप तो सबका एक, डॉक्टर्स का ये टिपिकल कॉम्बिनेशन जो है, अब सभी तो लेके हम, इसीलिए तो मैंने आज सुबह मैसेज में क्या लिखा था, किसी के पास अगर डॉक्टर का हॉरोस्कोप है तो मेरे पास भेजिए जरा, ठीक है। मैं डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में स्पेशल इंटरेस्ट में इसलिए रखता हूँ, एक मेरी सिस्टर का बेटी का भी है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं होगा, वो शायद पुराने वाले उसमें है, मैं भूल ही गया था, अभी याद आया कि हाँ उसका भी तो हॉरोस्कोप हमारे पास है। तो अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है। जैसे मैंने जो बताया, इस वजह से अलग हो जाता है, उनके कर्मों के वजह से अलग हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट, एक सबसे बड़ा उपाय, हम उपाय में क्या करते हैं, उपाय में जिस चीज हमें जो पंडित जी बताते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर अगर कोई बताता है कि भाई ये आपका जो है, ये शनि ग्रह का उपाय कर लो, शनि ग्रह का उपाय कर लो, क्यों, आपका या तो शनि का ये घर कमजोर है, उपाय कर लो, या शनि जो है आपके लिए नेगेटिव है, ठीक है। आप शनि 8वें घर का स्वामी है, और 8वां घर बहुत वीक है, और आपके हॉरोस्कोप में बहुत मैलिफिक है, तो 8वां घर अगर वीक है, मैलिफिक है, तो क्या होगा, आपका कोई काम ही नहीं बनेगा, अड़चने आते रहेंगी, कहीं भी आप रहिएगा, नौकरी में, बिजनेस में, अड़चने आते रहेंगी। उसका एक तरीका होता है कि 8वें घर से जो कनेक्टेड काम होते हैं वो हम करें, तो वो 8वें घर का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमने हल्के से बताया ना, 8वें घर का क्या होता है, जैसे हमने कोई इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, वो भी एक 8वें घर का काम है, तो 8वें घर का, और हम उसमें लग गए, सक्सेस मिलना ना मिलना एक चीज अलग है, लेकिन हम उस घर के काम को करेंगे तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करने का हमारे ऊपर उस घर को टाइम नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर्स दिन और रात यही करते हैं, इसीलिए उनका हॉरोस्कोप अलग अलग यूं होता है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा वो कमाते हैं। डॉक्टर्स बिजनेसमैन से कम पैसा नहीं कमाते हैं डॉक्टर्स, बिजनेसमैन की तो कहानी अलग है, ठीक है। नौकरी पेशी, भाई ये भी तो एक्चुअली जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी एक तरह का तो बिजनेस ही है ना, दैट इज ऑल बिजनेस अगेन। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स खोल करके बैठते हैं, तो ये एक है। इसमें देखिए, ये डॉक्टर की है, इसमें आप देखिए, ये सन है, ही इज अ पेडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर है, 5th हाउस में सन बैठा हुआ है, ठीक है, जुपिटर के भाव में सन बैठा हुआ है 5th हाउस में। 5th बच्चों का घर होता है,
इज अ पेडियाट्रिक सर्जन। और सन क्या है, इनके लंग का स्वामी है। लंग जो है इनकी लियो है, सिंह है, इसके लोग अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। ठीक है। मार्स इनका जो है, मार्स छठे भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव जो है हॉस्पिटल का, बीमारी का होता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस का होता है सॉल्यूशंस का होता है, सॉरी नाइन्थ हाउस का स्वामी है सॉल्यूशंस का, सिक्स्थ में आकर के बैठ गया। सी ऑल इज कॉम्बिनेशंस आर वेरी गुड। और डॉक्टर का एक टिपिकल कॉम्बिनेशन जो है वो होता है वन ऑफ द टिपिकल कॉम्बिनेशन। और भी कॉम्बिनेशन इसमें आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल आएंगे, मैंने कुछ लिख दिए। और इनका टेंथ, अगर टेंथ का आप उनका देखेंगे, इनके टेंथ के कोऑर्डिनेट्स देखिए तो वीनस, मून, सन। सन सबलॉर्ड है टेंथ हाउस का। इस टेंथ हाउस सबलॉर्ड हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। और ये तीनों भाव नौकरी के होते हैं, 2, 6, 10। 2, 6, 10 हमने देख लिया है। 11th का सबलॉर्ड इनका मरकरी है। ठीक है। यू सी ऑल मरकरी 6th हाउस का जो है सिग्निफिकेटर है, पैसे के घर का सिग्निफिकेटर। अगेन हिज 11th हाउस अनटेनेंटेड है, तो पैसे की तो कमी इन लोगों को हो ही नहीं सकती। मरकरी तो बहुत सारे घर का है। हाँ, मरकरी बहुत सारे घर का है, थर्ड हाउस का भी है, फोर्थ का भी है और सिक्स का भी है। अरे 11th का अकेला राजा है मरकरी। इवन एट द कस्पल सब लॉर्ड लेवल में अनटेनेंटेड 11th हाउस का लॉर्ड है। और ये देखो इस टेबल में भी अगर आप देखिए तो 11th का अकेला जो है सिग्निफिकेटर है मरकरी। और सिक्स्थ, सिक्स्थ का है, तो सिक्स्थ और 11th का कॉम्बिनेशन है, थर्ड का है, सेकंड का है। दिस इज अ वेरी वेरी, ब्रिलियंट चार्ट है। हाँ, पैसे को लेकर काफी अच्छा। this is a wonderful horoscope. Okay, it belongs to my friend's son. He is doing very well. और मुझे कहीं इनके साथ प्रॉब्लम हुआ था वो कभी, फिर बीमारियों को जब डिस्कस करेंगे तो इनका एक हॉरोस्कोप है हमारे पास। जब ये 10th में थे तो ये इनको वो हो गया था, बीच में एक इंडिया में फैल गई थी बीमारी, वो आप लोग को याद होगा। किन से रिलेटेड? सरसों के तेल से कुछ एक बार इन्फेक्शन आया था ना, क्या हाँ, ओके ओके ओके। क्या कौन सी बीमारी एक बार हुई थी, तो ही वाज इन्फेक्टेड बाय दैट एंड ही, मतलब ही हैड अ मिराकुलस एस्केप। एनीवे दैट इज, तो ये है एक। और बताइए, और किसका, अदिति का हॉरोस्कोप देखने क्या? अदिति का है। हाँ अदिति आपका देख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, ठीक, आई एम ओपन बुक। कुछ भी छुपा नहीं है। अच्छा इसको बंद करना होगा। अदिति का मतलब एक आईटी वाले का देख रहे हैं। मेरे बेटे का भी है, बट वील सी योर्स। मरकरी। एक मिनट, अभी नहीं खुला होगा, खुल गया सर, देख रहा था। मेरे सामने नहीं खुला है। देखिए आपका आ गया। आई होप आई हैव गॉट योर टाइम एंड ऑल करेक्ट। ये सही है कि नहीं है? सर आपने बीटीआर किया क्या? क्योंकि पहले बीटीआर से 23 किया था, अब आपने 30 कर दिया है अब टाइम। होगा, हमने पता नहीं क्या किया होगा, हमें याद नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ सबलॉट चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? अब हमें याद नहीं है क्या किया है मैंने। कुछ किया होगा, हो सकता है कुछ किया होगा। 7th हाउस का सबलॉट आपका क्या है? तो वही है ना? हाँ ठीक है, चलिए ना, छोड़िए, ठीक है, 2-4 मिनट से कुछ ज्यादा नहीं। जो भी किया है वो सही किया होगा। ठीक है। तो मैंने आपके उससे मिला। हाँ, आपने मेरे से पूछा था ना कि आईटी में किस में, तो आपने लगता है कुछ बीटीआर हाँ किया हाँ हाँ, तो फिर किया होगा कुछ। मैं करता है। रहता हूँ कुछ कुछ। तो ठीक। देखिए इनका भी मैंने वैसे तो राइटअप बनाया है। मरकरी है सेवेंथ का सब लॉर्ड। देखिए आईटी, ठीक है, आईटी, आईटी का
कॉम्बिनेशंस इंटर एरिया, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं आजकल। तो आजकल के जमाने में हर एक हाउस हर एक चीज देता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रोमिनेंटली देते हैं वो, जो मुझे ऐसा लगता है, ये अब तो ये नई चीजें आईटी का आपको कहीं जगह बहुत ज्यादा लिटरेचर मिलेगा भी नहीं, लेकिन जो कॉमन सेंस से मुझे लगता है, नाम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। तो 3rd 5 8 अगेन दीज आर ऑल सॉल्यूशंस, 9th भी आ जाता है। तो राशि चार्ट में इनका, राशि चार्ट लॉर्ड ऑफ 10th इनका क्या है राशि चार्ट में? वीनस है सर। 3rd हाउस में है। और क्या है? वीनस क्या है राशि चार्ट में इनका? थर्ड हाउस में है। 3rd एग्जॉल्टेड हाउस है। में। उसके अलावा क्या है? हाँ, शुक्र का है, ये मीन का है। एग्जॉल्टेड है, हाँ। एग्जॉल्टेड है, ठीक है ना। तो ये एक तो इनका करियर का आपको हिंट देगा ये एग्जॉल्टेड वीनस, जिसके हॉरोस्कोप में है, अगर वेल डिस्पोज्ड है तो इट प्लेज इट प्लेज अ वेल डिस्पोज्ड अगर वेल डिस्पोज नहीं है, कई बार वो नेगेटिव कॉनोटेशंस भी उसके होते हैं, तो फिर वो उल्टा काम भी कर जाता है। तो इनका 10th वीनस इज इन 3rd हाउस, एग्जॉल्टेड पोजिशन में है। 10th कोऑर्डिनेट्स इनके हैं मार्स जुपिटर राहु, मार्स जुपिटर राहु, ठीक है। राहु इनका दे रहा है 2 3 6 9, एंड एज 10 and 12 दे रहा है एज अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड 10 and 12, ठीक है। ये विदेश में है, राहु विदेश भी ले जाता है, और इनका राहु 12th हाउस भी दे रहा है। राहु इज इक्वल टू मार्स इज इक्वल टू वीनस 5 10 11 3 4 6 5। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू गैदर। इनकी महादशा क्या चल रही है अभी इस टाइम में? जुपिटर की सर। अच्छा ठीक है, ये खुलेगा नहीं, आप बता दीजिएगा क्या चल रही है। और राहु के पीरियड में क्या हुआ और जुपिटर के पीरियड में क्या हुआ, अब आप खुद बताइए, आप खुद एनालाइज करके लोगों को बताइए, या आप लोग एनालाइज कीजिए जो लोग कर सकते हैं। रिमी आप कीजिए। आप करिए। राहु के टाइम में घर पे थी क्या, मतलब हाँ, विदेश राहु में इंडिया में थी, हाँ राहु में इंडिया में इंडिया। थी क्या, इंडिया बाद में गई? राहु उसका हाउस में है। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टेशन होता है हेल्प, राहु हेल्प करता है, बाहर विदेश जाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, राहु का अगर मैनिफेस्टेशन और नौकरी के साथ अगर है तो आपको वो विदेश जाने में आपकी मदद करेगा वो। तो खैर, हमें तो अभी आईटी देख रहे हैं, इनका कैसा चल रहा है ये तो ये खुद बताएंगी। अभी इनका वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। जुपिटर चल रहा है ना, जुपिटर चल रहा है, तो आप बताइए जुपिटर देखिए, आप लोगों के सामने आपको नजर आएगा जुपिटर, इनके पास कितनी दौलत होगी, क्या होगा, ये आप लोगों के सामने आपको नजर आ जाएगा। बट सी इज स्पिरिचुअल बाय नेचर, मतलब त्याग करती है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, वेरी तो वो तो वीनस एग्जॉल्टेड है ना, सामने नजर आ रहा है ना जी। स्पिरिचुअल। इनका जुपिटर क्या है, जो देखिए इनका एक बहुत यूनिक चीज है इसमें, जुपिटर इनका क्या है हॉरोस्कोप में? फिफ्थ हाउस सिग्निफाई कर रहा है। नहीं, बैठा कहाँ है? फर्स्ट हाउस में। 1st हाउस में, और क्या है? सर लग्न में है, है असेंडेंट की जगह पे है। शनि का है, ऊंचा है, ऊंच का ही है जुपिटर। अदिति बताइए क्या है जुपिटर? सर जुपिटर नीच का बैठा है, डेबिलिटेटेड है। नीच का बैठा है। हाँ लेकिन नीच, दिग्बल है उसको 1st हाउस में बस, हाँ। नीच का जुपिटर अगर लग्न में बैठता है या 2nd हाउस में बैठता है तो कैसा माना जाता है? सर दिग्बल की वजह से अच्छा माना जाता है, बात नहीं, बाकी लोग बताएंगे, मैं नहीं, अच्छा माना जाता है, ठीक है। हाँ। सही माना फर्स्ट हाउस में। हाँ, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि एक तो आपका हॉरोस्कोप मैंने देखा, और एक हमारे बेटे का हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में जुपिटर है नीच का, और वो भी आपके तरह ही, वो भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, सेम चीज किया है। तो आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज उसके और उसमें जो है, तो इससे मुझे कंफर्मेशन मिलता है। जो ये जुपिटर का जो है ना, आपने एक बार मुझसे भी सवाल किया था, इफ यू रिमेम्बर, यू आस्क्ड मी कि हमारा जुपिटर डेबिलिटेटेड है क्या, आपने मुझसे पूछा था। मैंने कहा था नहीं, मेरा डेबिलिटेटेड नहीं है, ठीक है। बट ये है कि नीच का दैट दैट एक दैट क्रेविंग और लस्ट फॉर नॉलेज, या डेफिनेटली। that will be there, and more so
बिकॉज प्लेसमेंट देखिए, हम लोग वी फॉरगेट द असेंडेंट वेरी इजीली, ठीक है। असेंडेंट को हम लोग तवज्जो उतना नहीं देते हैं। असेंडेंट को हमेशा हम लोग को तवज्जो देना चाहिए था। असेंडेंट कृष्णमूर्ति जी के इसमें जो है असेंडेंट थोड़ा सा जो है ना वो नेग्लेक्ट हो गया है। नेग्लेक्ट इसलिए हो गया कि फर्स्ट हाउस इम्प्रूविंग हाउस तो है, लेकिन बहुत से मामले में फर्स्ट हाउस जैसे सेकंड हाउस को चूंकि वो नेगेट करता है। सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस है धन का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है। सेकंड हाउस फैमिली का है। मैरिज में भी कृष्णमूर्ति पद्धति में बोलते हैं कि मैरिज को नेगेट करता है, क्योंकि इट नेगेट्स द हाउस ऑफ द फैमिली विच इज द सेकंड हाउस। बट लग्न का बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है, उसके बाद फिर अब आप लोग जुपिटर का इनका वो देखो। जुपिटर एक तो जुपिटर नोबल प्लैनेट क्यों माना जाता है? जुपिटर जो है किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो दैट इज अ बिग प्लस इन इटसेल्फ। अपने आप में वो एक बिग प्लस है। हमारे हॉरोस्कोप में भी जुपिटर अगर आप वैदिक में देखोगे तो लग्न में है, लेकिन कृष्णमूर्ति में वो चला गया है 12th में केपी चार्ट में। ऑल्दो इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन, मतलब ऑलमोस्ट समझ जाइए कि वो 12th और फर्स्ट के बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है। तो वो रिजल्ट मुझे 12th का भी देता है और फर्स्ट का भी देता है। खराब भी देता है, अच्छा भी देता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट अपीयर्स एज द दशा अंतर्दशा लॉर्ड अलोंग विद अदर प्लैनेट्स। बट जुपिटर क्यों है, व्हाई इज इट क्रेविंग फॉर नॉलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल जोडियाक में जुपिटर बृहस्पति क्या गुरु दिखाता है? नहीं, कहाँ का लॉर्ड है नेचुरल जोडियाक में? 9th और 12th का। भाग्य का। नाइन्थ और 12th, ठीक है। 9th एंड 12th कृष्णमूर्ति पद्धति में कितना भी नेगेटिव माने, लेकिन 9th और 12th दोनों हाउसेस ऑफ नॉलेज है, ठीक है। 9th तो खैर है ही है, ये जितने गुरु हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, नॉट लॉयर्स, जस्टिस हैं, एक जस्टिस का भी मेरे पास हॉरोस्कोप है, ये सब 9th से होते हैं। all the philosophers, all the big thinkers, ये सब 9th, that craving for knowledge. So Jupiter, if it goes to your lagna, तो ये straight away एक आदमी का कैरेक्टर दिखाता है। Anyway, ये IT वाले की पहले तो ये हम लोग करियर डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए, बट इनके अंदर वो एक है कि आई डोंट नो वेदर शी इज गोइंग टू लास्ट इन दिस लाइन और नॉट, ये तो यही बताएंगी। क्योंकि आप बताइए, आपका अभी सर आप आई वांट टू चेंज। ठीक है सर, जब बोला ना नॉलेज, सर इस साल में मैंने 6 महीने में 3 कोर्स कर लिए ऑलरेडी, और इंटरनेशनल लेवल पे कोर्स किया है, लंदन से भी किया है। लाइफ कोच, आई एम अ लाइफ सर्टिफाइड लाइफ कोच। केपी कर रही हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया है। तो आई वांट टू परस्यू दिस ओनली। ठीक है, तो आप इनके लोग हॉरोस्कोप में बताइए। देखिए 11th फर्स्ट तो दिखा ही रहा है, लग्न में बैठा ही हुआ है। फिर 12th का जो है, 12th का ये ओनर है, सो शी इज 12th का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा 12th का लॉर्ड है, हाँ सॉरी 12th का लॉर्ड है। 12th का लॉर्ड है विद अ वेकेंट हाउस, ठीक है। 12th हाउस इज वेकेंट, सो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर इवन इन केपी ऑफ द 12th हाउस ऑल्सो, ठीक है। अगर वेकेंट लॉर्ड रहता है और वो भी मूल त्रिकोण राशि, तो it becomes as strong as an, you can call it an A level significator only, almost an A level significator। तो और इनकी अभी महादशा कौन सी चल रही है? सर महादशा जुपिटर है, अंतरदशा केतु है। आप बस ये बताइए मैं कब इस लाइन में जा पाऊंगी जिसमें एस्ट्रोलॉजर मैं तो बोल रहा हूँ, आप कर तो सकती बिल्कुल तैयार हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल आप यू आर रेडी, बट ऑफ कोर्स यू जस्ट कांट क्विट लाइक, हूँ। कुछ ना बैकअप तो देख करके करना होता है। साइड रखो। फिर अब एक बार केतु का अंतरदशा दिखाएंगे एक तो मिनट, मैं उसको बंद कर दूं पहले, तभी खुलने देगा वो, नहीं तो। सब लोग बताएंगे तो हेल्प होगा। अभी केतु की अंतरदशा चल रही है मेरी। हाँ, देखिए केतु इनका क्या दिखा रहा है। केतु भी तो 10th हाउस दिखा रहा है। राशि चार्ट में ना, भाव चार्ट में। केपी हाँ, केपी केतु केपी इनका 9th हाउस भी दिखा रहा है, 12th हाउस भी दिखा रहा है, फर्स्ट हाउस भी दिखा रहा है। ये सारे और हाउसेस किस चीज के हैं?
सर ये तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बढ़िया लग रहे हैं। और नाइन्थ तो और बहुत केतु है किस चीज का? जुपिटर और केतु है किस चीज का कारक? स्पिरिचुअल। ये एक धार्मिक प्लेनेट है, ये मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। मिस्टीरियस। मिस्टीरियस। हाँ, ऑकल्ट ऑकल्ट ठीक कह रहे हैं वो, राइट। हाँ मिस्ट्रीज को अनरावल करने की शक्ति जो है जी, सबसे ज्यादा केतु में होती है, बिकॉज इट हम्म, इज द कारक फॉर ऑकल्ट साइंसेस। ठीक ये है। तो फकीर है ये केतु का जो गॉड। सब लॉर्ड है वो मरकरी दिखा रहा है, तो हाँ, इस मैं टाइम पे तो इनको जॉब में तो मैं फकीर हूँ, सही में मेरे जॉब में मैं कुछ नहीं मांगती, इसलिए दोनों नहीं 10th नहीं, हाउस में जॉब फकीर में हूँ। भी आप वैसे फकीर नहीं हो, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। नहीं, मैं मांगती नहीं हूँ सर, मिल जाता है तो। मैंने ना आज तक प्रमोशन अरे भाई, मांगी तो है, मिल तो नहीं जा नहीं, रहा है, आप जिस तरह आप मिल जा रहा है, वो तो आपके स्टार्स ही तो बता रहे हैं ना कि बिना मांगे मिल रहा है तो और क्या चाहिए। क्योंकि आपका देखिए अब जुपिटर तो भी आपका बहुत लंबा चल रहा है ना। जुपिटर आपका कब तक चलेगा? जुपिटर कब तक है आपका? 25। सर 33 तक है सर, 33 तक है, ठीक है, 9 years टू गो। जुपिटर आपका 5th हाउस भी तो दिखा रहा है ना। हाँ, केतु चल रहा है 25 तक। 25 तक केतु है। हाँ। दोनों तो स्पिरिचुअल। केतु की जो ये सब लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी 4th हाउस बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, तो इस हिसाब से तो इनको घर पे होना चाहिए या फिर वास्तु में होना चाहिए। पूछिए इनसे, है कि नहीं, या आने वाली है कि नहीं। घर पे मतलब मैंने अपना घर ले लिया है यूके में, तो मैं अब उसी घर में हूँ। मेरा अपना घर है यहाँ पे। ओके, मतलब अभी इसी साल लिया है क्या प्रॉपर्टी? लास्ट ईयर लिया, नहीं 23। देखिए, वास्तु वैसे स्ट्रिक्टली 4th हाउस से होता है, ठीक है। 5th हाउस से एस्ट्रोलॉजी होता है, क्योंकि 4th हाउस जो है ना, वो रियल एस्टेट 4th हाउस से देखते हैं। तो वास्तु इज एक्चुअली मोस्टली कनेक्टेड विद योर रियल एस्टेट, आपके प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। और 5th हाउस जो है वो हम सॉल्यूशंस देते हैं। 5th हाउस इज योर ब्रेन, योर इंटेलिजेंस, यू गिव सॉल्यूशंस। 4th हाउस इज एजुकेशन एंड रियल एस्टेट। तो वास्तु जो है, दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि आप वास्तु का सॉल्यूशन जो है 5th हाउस से ही दोगे। 5th हाउस अगर आपका जो है स्ट्रांग है, अगर उसमें उसके सिग्निफिकेशंस अच्छे हैं, जैसे जुपिटर एज अ सिग्निफिकेटर ऑफ द 5th हाउस is a great asset to have if you want to, become an astrologer. Jupiter has significant of the 12th house, 11th house, first house is a great asset. ये आइडियल कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी का। और केतु भी 12th में बैठा है, तो जिसको हिंदी में कहावत है वो सोने में सुहागा है, तो यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है जुपिटर। और पैसे भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, क्योंकि 11th भी दिखा रहा है, 10th भी दिखा रहा है, पैसे भी आएंगे, 3rd भी दिखा रहा है। विशेष का पूर्ति भी होगा। हम्म। विशेष की पूर्ति तो होगी इसके। शुभम जी शायद 4th इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, और शायद वर्क फ्रॉम होम का वो कॉम्बिनेशन है। आपका कोई इंडिया आने का प्लान तो नहीं, तभी 4th लाइक एक्टिवेट होगा? नहीं नहीं, इंडिया तो बल्कि लास्ट ईयर ज्यादा आई थी, इस साल मैं बाकी 6 कंट्रीज घूम चुकी हूँ फॉरेन की, इंडिया सर की अब नहीं। एक और क्वेश्चन आता है सर, कि वो कई तो बारी आपका क्या 12th हाउस चल रहा है ना, तो आप तो घूमते हाँ। रहोगे, ठीक है ना। सर अभी कई तो बारी जो एनआरआई की कुंडली होती है, अब उसमें ये नहीं समझ आता कि इनका 3rd हाउस मतलब फॉरेन ट्रैवल को शो करता है, या 4th हाउस घर आने को शो करता है, या उनके प्रॉपर्टी लेने को शो करता है। वो देखिए कॉन्टेक्स्ट, अब आप उसमें आप उसको देखना होगा ना, आपको सब लॉर्ड क्या पीरियड चल रहा है, दशा क्या चल रही है, दशा अंतरदशा दोनों शो हो सकता है। 4th हाउस से प्रॉपर्टी भी लिया जाता है, घर वापस आना भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज को देख रहे हैं, उस समय दशा अंतरदशा क्या चल रही है। 4th हाउस प्रॉपर्टी लेने का टाइम आएगा तो 4th के साथ जो है फिर, और 11th हाउस भी मैनिफेस्ट होना चाहिए। लोन लेना है तो 6th हाउस भी तो हम पढ़ चुके हैं, वो होना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा, एक हाउस तो बहुत कुछ दिखाता है। इनका सब लॉर्ड कौन है जुपिटर का? देखिए कौन है सब लॉर्ड इनका? मार्स है। मार्स क्या दिखा रहा है? 5। और क्या दिखा रहा है मार्स? और नहीं दिखा रहा। 3rd दिखा रहे सर, 3rd 4 और 5। और 11th भी दिखा रहा। और 11th 10th भी। 10th 10th भी दिखा रहा। और 6th नहीं दिखा रहा है क्या? 6। 6th। 6th नहीं हाँ दिखा। सही, 6th का वो सब लॉर्ड है ना, दिखा रहा है।
सिक्स का अनटनेबल। सब लॉर्ड है ना, और हम्म, स्टार है ना, अपने स्टार में बैठा हुआ है ना, तो पैसा आना चाहिए सर मेरे पास। पैसा बहुत आएगा, आप शुरू तो करो। दिस गिव मी इनकरेजमेंट। अब आप फीस भेज देना मेरी, बहुत लंबा डिस्कशन करवा दिया ठीक है सर। हाँ। चल, और कोई सजेशन है किसी का, अपनी नॉलेज से कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं नहीं, देखिए सजेशन तो यही है कि, आपका ऑपरेशन मोमेंट तो चल ही रहा है, ऑपरेशन मोमेंट तो आपका अभी 1 साल है, ठीक है। सर उसके बाद एग्जॉल्टेड वीनस की अंतर्दशा आ रही है सर, केतु के बाद वो तो। तो खैर, वो तो देखिए, वो तो एग्जॉल्टेड वीनस देखने दीजिए मेरे को। एग्जॉल्टेड वीनस आपका क्या क्या दे रहा है? एग्जॉल्टेड वीनस आपका दे रहा है, सैटर्न सबलॉर्ड है, सैटर्न सबलॉर्ड है, 12th दिखा रहा है। वो तो नाइन्थ आपका घुमाते रहेगा, सेकंड दिखा रहा है, फर्स्ट दिखा रहा है, और नाइन्थ फर्स्ट दिखा रहा है, 9th दिखा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका, आपकी लाइफ मोर और लेस अब हमें कहीं जो है, और 6th है आपका वीनस, तो सीधा हम्म। सीधा पैसा है, धन। हाँ, सेकंड का भी लॉर्ड है सर वीनस, सेकंड, सेकंड का भी। हाँ। सेकंड भी है, तो हम्म। धन धन की कमी नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक देयर आर एनी इश्यूज। और क्वेश्चन आ रहा है सर कुंडली को देखते हुए। जी, अब ये जो 12th लॉर्ड है, 12th कस्पर लॉर्ड है राहु, इसने इनको फॉरेन सेटलमेंट तो दे दी, दे दी। बट इसी राहु की दशा में ये फॉरेन में नहीं जा पाई। एम आई राइट? आप हाँ, नहीं मैं जा पाई जुपिटर थी? के, नहीं जुपिटर की दशा में आई, लेकिन मेरा वीजा लग गया था राहु की दशा में। यूएस का वीजा मिल गया था मुझे। प्रोसेस शुरू हो गया था, हाँ, हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, हाँ। ठीक है। लेकिन मैं जुपिटर की अंतरदशा, महादशा जुपिटर, अंतरदशा जुपिटर में ट्रैवल की, तो लास्ट फेज ऑफ राहु में मेरा वीजा लग गया था। सर एक और क्वेश्चन है, सपोज करो अदिति जी मुझसे पूछते हैं कि मैं फॉरेन जा सकती हूँ, तो मैं 12th सब लॉर्ड देखता और वो देखता राहु है, जो कि कस्पल सब लॉर्ड देखते हुए 12th भी बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है। मतलब अल्टरनेटेड होते हुए 12th 9th भी भी बहुत तो शो कर स्ट्रांगली। रहा है ना, राहु। हाँ जी सर। 9th, सर बट अब इसका जो सब लॉर्ड है वो है मरकरी। अरे भाई, मरकरी राहु बहुत का वीक हो रहा है। आप राहु के 3 सिग्निफिकेशंस देखिए, चलिए छोड़ दीजिए उसको। आप राहु के 3 सिग्निफिकेशंस, मुझे आपके सामने टेबल खुला हुआ है, आप बताइए 3 सिग्निफिकेशंस फॉरेन जाने के कौन कौन से सिग्निफिकेशंस होते हैं? 3 9 12, 3 3, बहुत 9, स्ट्रांगली 12। शो कर रहा है, 12th आप बहुत देखिए, आप स्ट्रांगली शो कर रहा है। तब सर राहु इटसेल्फ तो बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है, बट उसका सब लॉर्ड मरकरी बिल्कुल नेगेटिंग हाउसेस ले रहा है। देखिए ऐसा है ना, नहीं, नेगेटिव हाउसेस किस तरीके से ले रहा है? मरकरी सर 4th हाउस ले रहा है और शुभम 6th हाउस जी, ले रहा है। वो पता है क्यों ले रहा है? देखो कि फॉरेन में अपना घर होना। भाई आप फॉरेन। देखो ना, आप जहां जा रहे हो, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप वहां बसने भी तो जा सकते हैं ना। हाँ। और हम्म राहु तो कारक है फॉरेन सेटलमेंट का, लेट मी टेल यू। राहु एंड 7th हाउस, इनका मैं ढूंढ रहा हूँ, 7th हाउस कनेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन 7th हाउस कारक है, राहु एंड 7th हाउस। लेकिन कोई जरूरी नहीं सब कुछ मैनिफेस्ट करे। सन का सब लॉर्ड वैसे जुपिटर है, और इनका 7th का सिग्निफिकेटर सन है, तो कुछ कनेक्शन निकलेगा। जुपिटर भी जो है इनके फॉरेन सेटलमेंट में इनको काफी, 12th का सिग्निफिकेटर है, और हेल्प कर रहा है। 10th 11th 12th जुपिटर का सब लॉर्ड क्या है? राहु बहुत बड़ा कारक है, इनके मददगार बहुत बड़ा है इनके फॉरेन इनको भेजने में। हो सकता है अपने टाइम में नहीं किया हो, इट हैज हैंडेड ओवर द, डन इट्स वर्क एंड हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और क्योंकि बाद में सर फिर जुपिटर 12th लॉर्ड था ना, तो 12th लॉर्ड का दशा जब स्टार्ट हुई तब आई मैं यहाँ। हाँ, मैं आपका वो देख रहा हूँ, उसका पर्सनालिटी 12th लॉर्ड के साथ। 3। हम्म। राहु देखिए, राहु विल ऑल्सो डू ऑल दैट वीनस विल गिव, तो वीनस 4th हाउस दिखा रहा है, ठीक है। तो राहु ने ग्राउंड्स तैयार कर दिए इनके बाहर जाकर के बस जाने के लिए, ठीक है। राहु का स्टार लॉर्ड जो है वीनस है, तो राहु वीनस का सब कुछ करेगा। जो वीनस करेगा वो राहु भी करेगा। मैंने आपको राहु और केतु पर जो चैप्टर पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से रख के देखिएगा आप लोग, और जरूर से उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने अपने हॉरोस्कोप में।
एंड प्लस अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, अभी भी हो सकता है आदित्य की कुंडली में मैंने कुछ बीटीआर तो किया है, संपूर्ण बीटीआर होने में देखिए क्या होगा ना, आप किसी एक चीज को पकड़ के चलोगे, किसी आपने सब लॉर्ड को पकड़ के चला कि नहीं यार देखो ये इसमें नौकरी इनको लगी, ये सब लॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, या शादी हुई सब लॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो आपने 10th या 7th के सब लॉर्ड को ठीक किया तो आपने देखा कि ऊपर वाला कोई और एक सब लॉर्ड खिसक गया, आगे ऊपर नीचे हो गया, तो ये संपूर्ण जो है ना फुल बीटीआर करना में टाइम लगता है। तो इसमें हो सकता है कि एक आध सब लॉर्ड थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ हो, प्लानिटरी सब लॉर्ड्स नहीं चेंज करेंगे, कुछ मिनट्स अगर ऊपर नीचे आपका टाइम है तो प्लानिटरी सब लॉर्ड्स आर नॉट लाइकली टू चेंज, दे विल नॉट चेंज, एक्सेप्ट मे बी यू नो मून फास्ट मूविंग है तो हो सकता है कि 10 मिनट में ही कुछ चेंज हो रहा हो तो हो जाएगा उसका सब लॉर्ड, लेकिन अदर प्लानिटरी सब लॉर्ड्स विल नॉट चेंज क्या करता है, कस्पल सब लॉर्ड चेंज करता है, जिसके पीछे सारी कहानी है। केपी सारा जो है कस्प सब लॉर्ड बेस्ड है, इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, या तो होररी से पूछ लीजिए सवाल, या फिर डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन दी कस्पल सब लॉर्ड्स एट ऑल, आप प्लानिटरी सब लॉर्ड से प्रेडिक्शन कर दीजिए, निकल जाएगा। आप ये इनसे लेकर के इनके ये सिग्निफिकेटेड टेबल्स, इसमें आपको कस्पल सब लॉर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, आप देख के बता दीजिए। देखिए राहु है, राहु विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि फॉरेन भेजने के लिए राहु इज वन ऑफ द सिग्निफिकेटर, 3 और 9 दे रहा है, 3 और 9 दे रहा है, इट इज अ बिग सिग्निफिकेटर फॉर सेंडिंग समबडी अब्रॉड। फॉरेन जाके पढ़ाई भी की है क्या? हाँ मैंने इस साल कोर्स किया है ना लाइफ कोच का, पढ़ते रहते फॉरेन में तो कुछ क्योंकि 9 दिखा रहा है तो पढ़ाई भी। मेरे बाप टाइम, अच्छा एक हॉरोस्कोप ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद कल करेंगे। क्या टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया 11:15। 11:15 हो रहा है, तो हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। का कोई आया आपके सामने हॉरोस्कोप, क्या आया? राकेश रंजन तिवारी। हाँ तो हम लोग ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन हमारे बीच में है, ये भी ये हमारे बीच में है, इनकी आवाज शायद आप लोग ये बोलेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं, हमको लगता है। आई डोंट नो इफ ही हैज, बहुत कम इन्होंने शायद बात किया होगा, सबसे कम इनकी और धर्मेंद्र जी की आवाज सबसे कम आपको सुनाई पड़ेगी। बट इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अच्छा ये मैंने नहीं ध्यान दिया भाई, आप सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा, आप बताओ कंफर्म करो, बोलते हैं क्या लोग? वो तो है, वो ठीक है। हाँ जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ये इनका है, इनका ये कट जाता है इधर, पहले पढ़ देता हूँ फिर इसको सिग्निफिकेट। ये काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ही इज इनटू एडमिनिस्ट्रेशन which involves, he works for an organization called ESIC, Employee State Insurance Corporation, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, डायरेक्टर रैंक में है, ठीक है। इनकी MBA की बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसको मैंने जो एनालाइज किया है, देखिए फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मैं बोलता हूँ ना, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इनका 249 दे रहा है। 10th कस्पल सबलॉर्ड इनका अनटेनेंटेड मून है जो कि 10956 दे रहा है। स्टार लॉर्ड ऑफ मून, 10th कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखते हैं प्रोफेशन देखने में, स्टार ऑफ मून मरकरी है, ठीक है। मरकरी जो कि 3-2-11-5-8, ये सब MBA के कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस जरूर आएगा IT में और MBA में, मार्केटिंग एटसेट्रा में
थर्ड हाउस जरूर स्ट्रांगली आएगा, ठीक है। और स्टार लॉर्ड जो होता है ना, स्टार लॉर्ड जो 10th कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड होता है, नक्षत्र लॉर्ड, वो इंडिकेशन हम देता है प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। तो इनका 3 2 11 5 8 है। और सब लॉर्ड ऑफ मून इनका अनटेनेंटेड वीनस है, जो कि 2 4 9 है, ठीक है, 2 4 9। 6th कस्पल सब लॉर्ड इनका अनटेनेंटेड राहु इज इक्वल टू वीनस 1 2 8 3 10 ऑब्लिक 2 4 9। 2nd कस्पल सब लॉर्ड इनका राहु है। सन मर्करी का कंजंक्शन है, सन से गवर्नमेंट सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखते हैं, ठीक है। स्कूलिंग इनकी ड्यूरिंग केतु अनटेनेंटेड इज इक्वल टू वीनस कंजंक्शन इज इक्वल टू मार्स। एमबीए जॉब वीनस दशा। नोट कोऑर्डिनेट्स ऑफ 10th कस्प मार्स मरकरी मून, ठीक है। अब इस हॉरोस्कोप को हम लोग एनालाइज करते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको हम देखते हैं। अब आप लोग देखिए, आपके सामने 10th हाउस इनका खुला हुआ है। 10th हाउस के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। 10th हाउस से के कस्पल सब लॉर्ड को आप देखिए क्या है 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड। पहले तो 10th हाउस के कोऑर्डिनेट्स को देखिए, मार्स मरकरी मून, ठीक है। मार्स मरकरी मून, मार्स हमने आपको बताया किसके साथ मार्स का कंजंक्शन है, नहीं, सन और मरकरी का कंजंक्शन है। सन और मरकरी का कंजंक्शन है इनका। 10th कस्पल सब लॉर्ड आप देखिएगा चंद्रमा है। चंद्रमा, तो इसी को हम प्रोफेशन के लिए पकड़ते हैं। ये मार्स मरकरी मून तो हम पकड़ते हैं, मार्स मरकरी मून हमने लिखा है यहाँ कहीं। और चंद्रमा को हम पकड़ते हैं, तो चंद्रमा में आप सीधे हम चले जाएं, चंद्रमा का आप देखिए, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मरकरी है और सब लॉर्ड वीनस है। तो आप देखेंगे कि मरकरी क्या दे रहा है, थर्ड हाउस दे रहा है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर MBA पीपल, MBA एंड मार्केटिंग, ठीक है। और सन के साथ उसका कंजंक्शन है, सन भी थर्ड हाउस दे रहा है। सन अगर आपकी नौकरी में मददगार होता है तो फिर वो आपको गवर्नमेंट कनेक्टेड नौकरी में ले जाता है। वो जो लड़का जो डॉक्टर था ना, जिसके बारे में बताया हमारे फ्रेंड का बेटा, वो सन देखिएगा, वो सरकारी नौकरी में BHU में है, वो सरकारी, वाराणसी मेडिकल कॉलेज, BHU मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर प्रोफेसर है। तो ये थर्ड हाउस इनका बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है 10th हाउस कस्पल सब लॉर्ड के थ्रू, जिसने इनको MBA करा करके एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी इनको दी, ठीक है। और इनके स्कूलिंग जो है ड्यूरिंग खेत, और इनका देखिए एक चीज आप देखिएगा, इनका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो है वीनस है, ठीक है। इनका 5th कस्पल सब लॉर्ड वीनस है, इनका 9th कस्पल सब लॉर्ड वीनस है। See all these कस्पल सब लॉर्ड्स they count in your life। एक तो इनके, I know him personally, तो एक तो इनको मरकरी और वीनस के स्ट्रेंथ से क्या होता है, यहाँ आप देखिए, सेकंड वीनस स्ट्रांगली सेकंड वीनस हाउस स्ट्रॉन्ग दे रहा है। मरकरी गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसको बोलते हैं ना ऑरेटरी, वो इनके पर्सनालिटी में बहुत अच्छा है। ही इज अ वेरी गुड पब्लिक रिलेशन मैन, ही इज अ वेरी गुड मार्केटिंग मैन। बात करने में MBA अच्छा तो इन्होंने किया ही हुआ है। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उनको भी तो कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते। अब आप बताइए कि गलत सही क्या है, मैंने क्या बताया, अभी इनकी क्या चल रही है इनका। आप देखिए 2nd 6th, तो सबसे जरूरी क्या करियर में देखना होता है। अब तो जो हो गया वो हो गया, उसको हमने एनालाइज कर दिया। अब हमारे आगे क्या है वो हमें देखना है। हम कहाँ से देखेंगे, 2nd 6th 10th 11th सब लॉर्ड से देखिए। इनका 2nd सब लॉर्ड क्या है, 2nd सब लॉर्ड राहु है। उसके बाद फिर 6th again is Rahu, okay। 10th we have seen moon, ठीक है। 10th and 11th is also moon। 10th हमने 10th 11th, अब राहु को देखिए, राहु को एनालाइज करें हम लोग, राहु क्या दिखा रहा है, क्या दे रहा है हमें। राहु 8th भी दिखा रहा है, तो चेंज भी होते हैं क्या? एक देखिए, अब हम आ जाते हैं उस पर। हमने क्या इनका, ये जॉब क्या है इनकी, इसका मैनिफेस्टेशन इनके हॉरोस्कोप में है ना, जॉब क्या है इनकी, इंश्योरेंस वाला हाउस है, इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस और हॉस्पिटल,
हाँ दोनों दोनों ही चीजें एक हैं, में। हाँ, ठीक है ना। तो राहु का जो 8th का मैनिफेस्टेशन है, राहु का जो 8th मैनिफेस्टेशन हम देख करके घबरा जाते हैं, 12th का भी है। 12th और 8th हॉस्पिटल से तो हो ही गया। दोनों हॉस्पिटल दिखाता है, ठीक है। करेक्ट। तो ESIC इज नथिंग बट ये गवर्नमेंट की जनरल मासेस के लिए, गवर्नमेंट जो है ना, इनका मेडिकल इंश्योरेंस को कवर करता है, उसको ये लोग एडमिनिस्टर करते हैं। तो दे बेसिकली ESIC रन्स हॉस्पिटल्स, आम आदमी जो है ना, उसमें कोई भी हो सकता है। अब क्या उसका कट ऑफ है, कैसे है लिमिट, वो हमको ठीक से नहीं पता है, वो पता होगा। बट ये लोग तो हॉस्पिटल से ही रिलेटेड काम करते हैं, तो इसमें इसलिए मैनिफेस्टेशन जो है ये जस्टिफाइड भी है, ठीक है। तो इनका आप देखिए, ये एक अच्छा राहु और क्या दिखा रहा है, राहु इनका, राहु क्या दिखा रहा है, मार्स दिखा रहा है, और राहु मरकरी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो मरकरी हमने देख लिया है, ठीक है। और मार्स क्या दिखा रहा है, मार्स इनका 3rd दिखा रहा है, अगेन मार्स वी आर कमिंग टू दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। तो इनके इनके इससे कनेक्टेड जो है ना, तो इनका अगर जो भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है नहीं होगा, बल्कि ये अब अच्छा करेंगे। एक बार इनसे बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि इनसे कि आप हॉस्पिटल से कभी दूर भी मत जाइएगा, कोई ऐसी सीट भी मिलती है तो ट्राई एंड, ऐसा होता है ना कई बार हॉस्पिटल में डायरेक्टली हम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, कई बार रीजनल ऑफिस में उठ करके हम चले गए, तो उससे हमको अपना वास्ता दूर भी नहीं करना है। इनको शायद किसी पंडित जी ने बताया भी था, ये हमसे बता रहे थे, तो फिर मैंने तो इनका परसों देखा, तो इनको पंडित जी कोई अभी अभी लेकिन सर दूर चले गए हैं। 12 साल सर मैं अस्पताल में रहा बताइए। और लेकिन आप फाइनेंशियली भी अच्छा किए है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि दिख रहा है वीनस। हाँ देखिए सर का कहना सही है। 12 साल मेरी कुंडली में बहुत पहले किसी ने कहा था कि ये अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करेगा, तो मैं हाँ जब नहीं डॉक्टर नहीं बना तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि कुंडली गलत तो नहीं है। और लेकिन जब मेरी आठवां और क्या आपको बना बनाया हॉस्पिटल मिल गया। नहीं, 8वां और क्या दिखाता है, देखिए ऊपर क्या लिखा है मैंने इनके इसमें, ये क्या करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए पूरा पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस, 8वां इंश्योरेंस जो भी है करता है। इंश्योरेंस का कारक है, ठीक है। तो सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के सामने हैं, दीज आर ऑल लाइव केसेस। ताहिर जी ने मुझको एक दिन मैसेज किया था कि सर हम कोई लाइव केसेस नहीं करेंगे क्या, तो हमने उस दिन सोचा था अच्छा कि ये लाइव केसेस ही कर दिया हमने ताई कहा जी कि ने। लेट अस कम, अब किसी की शादी हो गई, कब नौकरी लग गई नहीं हुई, है ना, वो तो ठीक है यार। लाइव केसेस तो एक्चुअली ये है कि हमारा हॉरोस्कोप क्या दिखा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि कई बार आप क्या कर रहे हैं वो हॉरोस्कोप नहीं दिखाता है, तो या तो दो उसमें संभावना होती है। एक संभावना तो ये है कि आपका हॉरोस्कोप गलत है, बहुत ज्यादा नहीं होगा गलत, थोड़ा है, या फिर आप गलत प्रोफेशन में भी आप चले गए हैं, ये भी कई बार होता है। गलत प्रोफेशन में जहां होना चाहिए था, जैसे मेरे साथ है, आई शुड नॉट हैव गॉन इनटू बैंकिंग, वो है दिखाया, मुझे कहीं और जाना चाहिए था, वो मैं नहीं गया। मैं हैड आई गॉन समवेयर एल्स, हैड आई गॉन इनटू टीचिंग, हैड आई गॉन इनटू टीचिंग, खास करके मेरा जैसे शुक्र हमारा उच्च का है, हमारा मरकरी भी 12th में है, जुपिटर हमारा दोनों में 12th में भी है, 1st में भी है। तो हैड आई गॉन इनटू टीचिंग, तो थोड़ा बहुत ईश्वर गिफ्ट ऑफ द गैप भी दे दिया, ऑरेटरी, ठीक है, दो भाषा में ठीक ठाक से थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, लिखने का शौक है, ठीक है, मैगजीन चलाई, ये सब हमारे शौक थे। आई वेंट टू द रॉन्ग प्रोफेशन, आई वेस्टेड माई 35 years ऑफ माई लाइफ। बट देन हम लोग के जमाने में कोई होता नहीं था गाइड करने वाला, और ऑप्शंस भी नहीं थे, ये भी बात है, ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हम लोग के टाइम में नहीं थे। मेरे सर और एजुकेशन के कुछ आगे प्रोस्पेक्ट सर, हायर एजुकेशन कुछ और। हाँ, अब वो देखिए मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं उस पर आ रहा था, ठीक है ना। अभी इनकी क्या चल रही है, इनकी वो देखिए जरा सा बट इनकी। ये ओवर थिंक करते हैं राकेश रंजन जी, आप ओवर थिंक करते हो हर सिचुएशन को। आपसे कम अदिति जी। नहीं उनसे उनको बताने दो करते हैं कि नहीं, थोड़ा मैं भी देखूं, थोड़ा नॉलेज। सही है आप एकदम, आपका जजमेंट बिल्कुल सही।
अच्छा, और आपने अपनी वाइफ खुद ढूंढी थी, मतलब आपकी चॉइस थी? ये सब चॉइस अरेंज मैरिज थी हमारी तो। इन्होंने लेकिन चॉइस आप बना पहली ली। बार में आपको समझ आ गया कि यही है वो, शी इज द वन। मजबूरी है। कुछ बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो कुछ बोल ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ मत ओवर थिंक कीजिए, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, समझ गई। अब आप लोग देखिए इनका जरा एजुकेशन पार्ट को देखिए, इनका हायर एजुकेशन का कौन है, सब लॉर्ड देखिए कौन है। वीनस है 9th का। वीनस है 9th में, टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है? अनटेनेंटेड है। ठीक है, और सिग्निफिकेटर 9th का कौन है? वीनस भी है ना। हम्म। वीनस वीनस और क्या दिखा रहा है? सेकेंड हाउस दिखा रहा है, हाँ, और स्ट्रांगली। 4th दिखा रहा है। 4th भी बिल्कुल एकदम खुला मैदान है वीनस का। क्लियरली दिखा रहा है, हाँ। ठीक है, 9th दिखा रहा है। आप लोग हम्म। गेस कीजिए कि इनके पास आज के डेट में कितने सर्टिफिकेशंस होंगे। बहुत सारे हैं, काउंट भी नहीं कर सकते। He has got 250 international certifications. वाओ। 250 एंड स्टिल काउंटिंग। ठीक है, स्टिल। आप कब ना पढ़ पा रहे हो, समय कैसे मिल रहा है आपको? सर अगर आप इनका वैदिक का चार्ट देखो वो भी बड़ा अच्छा दिख रहा है सर। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। तो 1, 10 और 6 बड़ा क्लोजली लिंक्ड है। बहुत अच्छा है इनका वैदिक केपी, दोनों है। इनको वैदिक में क्या चीज देख करके उस ज्योतिषी ने बताया होगा कि आप अस्पताल बहुत सा बनाएंगे, बताइए आप लोग। तो 5th और 10th का जो वो कंजंक्शन है लगन में, ये तो काफी अच्छा। वो एक चीज है, और बताइए और क्या देख करके ज्योतिषी ने बताया होगा? बहुत मशहूर ज्योतिषी है वो, पटना के। वो क्या नाम था उनका? आर के नारायण नाम है ना उनका। हाँ हाँ सर सर। अब शायद नहीं है वो, आई थिंक। नहीं अब नहीं रहे सर वो। बहुत मशहूर वो, बहुत मतलब ही वाज, मतलब नेशनल फेम के एस्ट्रोलॉजर थे। इनका छठे का स्वामी देखिए कहाँ बैठा हुआ है। परिवर्तन 10th हो रहा है हाउस में सर, सर, 10th हाउस में। परिवर्तन। 10th हाउस। परिवर्तन। ठीक है ना, छठा और 12वां दोनों हॉस्पिटल्स को दिखाता है, हेल्थ रिलेटेड। हम्म। उन्होंने बताया होगा एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद हिम। ये इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, या तो इनको बोला गया होगा कि भाई ये सोचते होंगे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बने। ठीक है, तो चले गए जहां पर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है चारों तरफ। वही, अब चेंजेस के भी हैं इनके। इफ ही वांट्स ही कैन चेंज, मैंने इनको बताया हुआ है, इफ ही वांट्स ही कैन चेंज। लेकिन हालांकि नौकरी बहुत अच्छी है ये, क्यों चेंज करेगा कोई? अभी तो इनकी अंतरदशा देखिए, तो चंद्रमा की महादशा चल रही है 2030 तक है। अंतरदशा क्या है? जुपिटर है। पीटर की है। जुपिटर क्या क्या दिखा रहा है? 7th। दीज आर हॉरोस्कोप्स, इसमें जब कहीं कोई प्रॉब्लम वाली, कहीं हमें इशू नहीं नजर आता है। लेकिन जुपिटर की अंतर्दशा में कर सकते हैं कुछ 7th हाउस से रिलेटेड अपना। 7th हाउस स्ट्रांगली कर, दिखा रहा कर है, हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब लोग आपके तो इतना एडवेंचरस वैसे नहीं होता है दीदी। अरे नहीं नहीं, वो मेरे से ज्यादा एडवेंचर है राकेश। हॉस्पिटल खोलेंगे तो He's the, एस्ट्रोलॉजी होगा तो he's बताना। the, देखिए ये सब, ये जो है ना, इनका भी वीनस उच्च का तो नहीं है, बट सिंस आई नो हिम पर्सनली, तो टेस्ट जो है, जो एक वीनस एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड वीनस तो ऑलमोस्ट था ना इनका। वीनस की डिग्री आप देखिए तो जरा, हाँ, भाव चार्ट में सर एग्जॉल्टेड ही है 2nd हाउस में। आप अगर देखिए तो राशि में नहीं है। वीनस की डिग्री आप देखिए, वीनस की डिग्री कितनी है इनकी? वीनस की 0 डिग्री डिग्रीज का, 0 डिग्रीज का 0 वीनस। डिग्री तो है, हाँ। वो पाइसिस से निकला और इनका जन्म हो गया, हाँ, है ना। करेक्ट। पाइसिस से निकला मतलब वो एग्जॉल्टेशन से जस्ट निकला ही, एंड दिस पर्सन वाज बोर्न। तो वो इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत जो है ना, बॉर्डर लाइन पे जो प्लैनेट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट होता है।
ठीक है, Correct. तो ही ऑलमोस्ट हैड। जब मैंने इनका हॉरोस्कोप नहीं देखा था तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि लगता है कि आपका वीनस उच्च का है हमारी तरह, because you know his tastes, his style of talking, his oratory, etc etc, फिर और भी जो शौक होते हैं आदमी को पता चल जाता है। तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि आपका लगता है कुछ है। तो एनीवे ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड हॉरोस्कोप एंड आई थिंक ये सबसे लंबा हमारा जो है ये हो गया। इसीलिए वीडियो जो है ना कोई देखता नहीं है यूट्यूब के ऊपर, 2-2 घंटे का वीडियो हो जाता है। साहिर जी अब खुश हैं, लाइव एग्जांपल हो गए। ये बहुत अच्छा हो गया आज तो। मैं तो चाह रहा था ताहिर लकली जी का हॉरोस्कोप आए लेकिन वो नाम ही नहीं ले रहे। मेरा डेट है ऑफ नहीं बर्थ भी सर। नहीं है, मैंने इतनी बार मांगा सर सर। लकली हॉरोस्कोप भी बहुत अच्छे आए हैं। हम्म, हॉरोस्कोप भी बहुत अच्छे आए हैं। हम्म। हाँ नहीं खराब भी मैं डिस्कस कर लूंगा, अपना कर लूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आपका सर कहाँ से खराब है सर? सर, वीनस आपका एग्जॉल्टेड है तो। तो आप बोल रहे हो उच्च का वीनस है आपका। नहीं नहीं, मैं मेरे हाँ हॉरोस्कोप में वीनस इज द ओनली प्लैनेट which has literally carried me on its shoulders for my throughout my life। क्योंकि वीनस महादशा नहीं आएगी मेरे भी, अगर वीनस की महादशा आ जाती तो मैं शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था। मैं आई इसीलिए एम नॉट कहीं तक जोकिंग, हमें आपकी जरूरत थी। मेरा इतना पावरफुल वीनस है। नहीं, आप और 11th जब हाउस भी, में लेकिन काफी वो strong है। चूंकि सबसे लंबा महादशा वाला, तो जब भी उसकी अंतरदशाएं आई है ना, लंबी होती है ना, 2 साल 3 साल 4 साल, तो इट हैज yielded वेरी गुड रिजल्ट्स। इवन यू नो प्रत्यंतर दशा जब आती है, सडनली जब मेरा टाइम अच्छा चलने लगता है तो मैं अपना हॉरोस्कोप निकाल के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अरे यार वीनस चल रहा है। तो जो लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, किसी दिन अगर मैं अगर अपने पीरियड्स अच्छे निकाल करके आप लोगों के सामने रख दूं ना, दशा वाइज, हर अच्छे पीरियड में वीनस नजर आता और कोई प्लैनेट नहीं नजर आता। ऑफ कोर्स 2 और नजर आएंगे, but singularly Venus will appear whenever you know I have gone through good times। सर देखेंगे किस दिन बैठ के आपकी कुंडली जरूर सर। जरूर देखेंगे और मैं लिस्ट करूंगा क्या कब हुआ और नहीं, वीनस कहाँ था। काफी चलिए आई थिंक इंटरेस्टिंग। we'll call it a day। ओके थैंक यू सर, ओके थैंक यू। सर, ताहिर थैंक जी, हमें लगता है कि शायद आप Thank you आज, all। है ना, आपको आज मजा आया होगा और मैं तो चाह जी रहा बहुत था मजा आया। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी ना कि नहीं है? नहीं सर नहीं पता बिल्कुल। मैं तो कितनी बार पूछ चुकी हूँ, उन्हें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता। रोले रोले में है सारा कोई सर। पीटीआर भी कर देते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसलिए date तो of पूछ birth- रहा हूँ, अगर आपकी होती तो फिर हम लोग बीटीआर कर देते उसका। नहीं जी हाँ। बीटीआर भी करेंगे किसी किसी का। अब आज वो रमेश जी ने एक हॉरोस्कोप मेरे पास भेजा था, राजीव रंजन जी का है, तभी मुझे लगता है टाइम ठीक नहीं है। रमेश जी ने अपना सन इन लॉ का भेजा मेरे सर पास। लेकिन मैं एक चीज उनका बोलूंगा सर। जी एक तो वैदिक ज्योतिष से हमने दिखाया था सर वो टाइम, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी जो कि मुझे लगी कि सही ठीक है। देखिए ऐसा है ना, कुछ बातें कोई भी आपको बता देगा, आपको लगेगा ठीक है, मैं हाँ ये आपको बता बात रहा तो हूँ, है। ठीक है, लेकिन जी सटीक जो बातें हैं ना, जी आप सर। देखिए, आप पंडित जी से दिखाना और एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से दिखाने में फर्क होता है। ठीक, जी जी देखिए हो सकता है कि मैं दोबारा देखूं तो हो सकता है कुछ मैंने मिस किया होगा। थोड़ा सा डिटेल एक बार देख लीजिए सर, नहीं हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कस कर सकते हैं सर। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपका कम से कम जो है एडुकेशन और नौकरी, ठीक है, कहीं तो फिट हो। ऊपर नीचे 10-12 दिन 15 दिन 1 महीने का फर्क हो सकता है, चलो ठीक है, उतना आ जाएगा। अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे है तो कस्पल सब लॉट तक तो जा ही नहीं रहे हैं, दशा अंतर दशा में फर्क हो जाएगा। लेकिन नहीं फिट हुआ, मैं दोबारा देख लूंगा, हो सकता है कुछ मिस कर रहा हूँ। एनीवे ऑन दैट नोट आई थिंक वी विल एंड टुडेज क्लास। आई होप Good night, एवरीबॉडी sir। एंजॉयड इट। अभी एक क्लास हम और करेंगे, वेंकट का लेना है और रिम्मी की बेटी का भी लेना है। और अगर कोई बोलेगा तो आई थिंक वी विल डिवोट 1 more क्लास टू दिस हॉरोस्कोपी। ओके, सो ऑन Yes, दैट sir। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, एवरीवन। थैंक यू। Thank you all। Good night। स्लीप वेल, गुड नाइट, थैंक यू बाय बाय। सर।